हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हम आ गए हैं जुलाई में और साथ में हम कर रहे हैं अपनी केस स्टडी, जो प्रेजेंटेशन वाले पार्ट तक सारी है वो तैयार। ठीक है। और उसके साथ साथ हमने बात करनी है केस स्टडी बनाने की। हमने बात की कि वो कैसे करनी है, तो हम आपसे पूछेंगे कि उस पर प्रोग्रेस क्या है। देन हम आज का मेनली टॉपिक होगा कि प्रेजेंटेशंस के बारे में बात करें कि एक्चुअली उस केस स्टडी को बनाने के बाद आपने प्रेजेंट कैसे करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम आपसे पूछेंगे कि प्यारे बच्चों, एक एक करके ऊपर से शुरू करते हैं। अलीना, बच्चे कितना काम हो गया है जो केस स्टडी में पिछली दफा डिजाइन का बताया था, जरा स्क्रीन शेयर करके दिखा दें। मैम अभी तक मैंने वो नहीं किया है। टेम्पलेट अभी तक नहीं चेंज। जो पिछली क्लास में डिजाइन वाला काम शुरू किया केस स्टडी का, अभी तक आपने शुरू ही नहीं किया। मैम टेम्पलेट चेंज नहीं किया है केस स्टडी का। अच्छा, मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, दोबारा बताएं। जो केस स्टडी का मैंने टेम्पलेट गलत डाला था ना, वो बस चेंज नहीं किया। बाकी मेरी केस स्टडी तो वही बनी हुई है। दिखाएं स्क्रीन शेयर करके, आई वांट टू सी। सारे बच्चे तैयार रहे शेयर करने के लिए स्क्रीन। हम एक एक करके सारों को देखेंगे काम की प्रोग्रेस। मुझे साथ इन्फॉर्म रखें कि कितनी देर लगेगी। जी नजर आ रही है इस पे। जी आ रही है, जी आ रही है। सारे बच्चे लैपटॉप से ज्वाइन करें। अभी हम आप सबका काम क्विकली देखेंगे कि प्रोग्रेस क्या है। और जो बच्चा आज क्लास में नहीं है उसकी मार्क्स मेरे ख्याल से हम 0 लगा देंगे, क्योंकि अब बहुत देर हो गई है। केस स्टडी दिखाएं। जी नजर आ रही। हाँ जी, नजर आ रही है। बच्चे, अलीना आपको मैंने कहा था स्क्रीन साइज क्या रखना है, आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया। हम एक हफ्ते से काम कर रहे हैं, आपने टाइम जाया कर दिया है। ये किस साइज पे बना हुआ? A4 साइज पे बनाई हुई है आपने। उस दिन आपका काम खोल के बोला था कि ये गलत साइज पे बनाई हुई है। आईफोन की पता नहीं कौन सी स्क्रीन लेके उसको विथ चौड़ी की हुई है। आपने एक पूरा हफ्ता जाया कर दिया, कोई फीडबैक अप्लाई नहीं किया। मैम मैं यूजर फ्लो में फंसी हुई थी, इस वजह से मैं नहीं आ पाई। यूजर फ्लो एक्स्ट्रा टाइम में करना था, सही। वो पुराना काम है, वो गलत आप बार बार कर रहे हो। आपने पहले फीडबैक नहीं लगाया, ये मेन काम था, ये कंप्लीट करना है। कमाल कर रहे हो आप लोग। ये बच्चे, इसका कोई नंबर नहीं है, 0 नंबर है इसमें। आपने पूरा हफ्ता जाया कर दिया है। और ये क्या है, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं अप्लाई किया जो लास्ट में 2 क्लासेस से हमने बात की है। यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन अलीना, दिस इज नॉट गुड। कमाल कर रहे हो, इधर क्लास में काम मिल रहा है और यूजर फ्लो 4 घंटे का काम है टोटल, वो आप लोगों से अभी तक नहीं हुआ। जवेरिया, प्लीज शेयर योर स्क्रीन। ओके मैम। जूम आउट करें, शुरू में लेके जाएं। हम्म, ठीक है। अ, थोड़ा सा जूम इन करें ताकि मुझे नजर आए। ठीक है, सही है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को थोड़ा सा शॉर्ट करें, क्योंकि ओवरव्यू में स्टोरी डालनी है। मैं अभी पढ़े बगैर कुछ फीडबैक दे रही हूँ, ठीक है। ये बहुत लंबी है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हमने ओवरव्यू में स्टोरी बतानी है, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो सी है ना, वो इस जगह एडजस्ट नहीं होनी, वो आगे जाके होगी, क्योंकि हमने अभी पीछे स्टोरी सुनाई है। मुझे जरा जरा आगे लेके जाएं इसी तरह, मतलब हॉरिजॉन्टली। अगली स्लाइड्स दिखाएं।
प्रोसेस के पांचों स्टेप्स पूरे दिखाएं, नाम ऊपर लिखेंगे कौन सा प्रोसेस है, और सिर्फ जो तीन स्टेप्स जिन पे हमने काम किया है उनको हाईलाइट करें, बाकी दो को किसी तरह से मतलब देखेंगे किस तरह से हम उसको डल रख सकते हैं कि अभी हम यहाँ इतना काम किया है बाकी दो पे नहीं किया, उसमें देखिए क्या कर सकते हैं। ये अगली स्लाइड्स हैं एम्पैथाइज, ओके आगे लेके चलें, प्राइमरी रिसर्च वाली स्लाइड पे लेके जाएं। थोड़ा सा जूम इन करें, डेमोग्राफिक्स बच्चे इस स्लाइड को थोड़ा सा मैं कहूंगी प्रिटी करें। अब प्रिटी करने का मतलब है कि एक्सप्लोर करें कि इसको किस तरह से डेमोग्राफिक स्लाइड को आप अच्छा सा बना सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर मतलब दिस इज जस्ट जरा सा टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, अब जब आपने काम कर लिया है माशाल्लाह, पहली बात तो ये है कि शाबाश जवेरिया कि आप एक्चुअली काम कर रही हैं। तो दूसरी चीज मैं आपको बोलूंगी, आप ग्रेडियंट एक्सप्लोर करो। ग्रेडियंट एक्सप्लोर करने का मतलब है कि ऐसे प्योर ब्लू कलर आपने लगाया है, देखो कि कहाँ कहाँ आप ब्लू का हल्का सा ग्रेडियंट लगा सकते हो, ब्लू का पिंक के साथ, ब्लू का पर्पल के साथ। देखो कोई प्यारा सा ऑनलाइन इंस्पिरेशन लो सिर्फ 2 कलर्स की, और फिर देखो कि उसे हॉरिजेंटली लगा के वो कैसे प्यारा लगता है, और कैसे आप एडजस्ट कर सकते हो हेडिंग्स पे और जहां जहां ब्लू कलर फेल हुआ हुआ है, थोड़ा सा इंट्रैक्शन और आएगी। दिस इज जस्ट ये वाला जो ऑप्शन है ग्रेडियंट्स वाला, ये बेशक मिस खंसा के साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लो, एक्सपेरिमेंट करके उनसे फीडबैक लो कि क्या ये मेरे पिछले काम से बेहतर लग रहा है, फिर अप्लाई करो। ठीक है, ये मैम काम को इम्प्रूव करने की टिप्स हैं। अभी मैं डाटा नहीं पढ़ रही, वो मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन जब आप करेंगे तैयार तब हम पढ़ेंगे। सो अंडरस्टैंड कि अभी मैं सिर्फ आपको कि हाउ टू इम्प्रूव स्लाइड्स और कौन कौन सी नोटिस करनी है ये बताने वाली हूँ। आगे सर्वे वाली पे मुझे लेके जाए इनसाइट्स। इसके अंदर ये जो एज वाली बातें हैं ना, ये वाली नहीं लिखनी, इनसाइट्स में वो वाली बातें लिखनी है जो उन्होंने कही हैं। समझे, इनसाइट्स में हमारे पास होती हैं इतने लोगों का पेन पॉइंट, इतने लोगों की गोल्स, मतलब कि लोग आपसे जब इंटरव्यू आप लोग कर रहे थे इनसाइट्स हमने निकाली, तो हमें पता चला कि औरतों को मसला है, क्या मसला है, तो वो जुमला लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि आदमियों का गोल है, क्या गोल है वो लिखेंगे। तो हम कुछ कीवर्ड्स में अब यूज कर रही हूँ कि गोल्स होते हैं इनसाइट्स के अंदर, और उसके बाद और वो ऐसे लिखे हुए होते हैं कि एक्शनेबल होते हैं। तो आप देखो एक दफा छोटी सी सबने क्विक वीडियो देखनी है इनसाइट्स को प्यारा सा लिखने के लिए, तो उसमें गोल्स, उसमें पेन पॉइंट्स विद एक्शनेबल स्टेप्स जुमला लिखा हुआ होता है कि 50% ऑफ द पीपल have seen surplus food getting wasted in their restaurants and stores. Now this is amazing, मतलब सीख लिखी हुई है, लेकिन जो ऊपर एज वाली है वो ठीक नहीं है। तो इस बेस पे जो भी मैंने फीडबैक दिया है सारों को एनालाइज करो और देखो कि क्या किया जा सकता है। आगे लेके चले मुझे। ये सबका फीडबैक है, ठीक है सबको। ये इंटरव्यू इनसाइट्स जो सी हैं और वो पिछली वाली इनसाइट्स, इन दोनों को इकट्ठा करना है। यानी इनसाइट्स की एक स्लाइड बनानी है, और जिस जिस से चीजें कंपाइल हो रही हैं, नहीं वो पिछली वाली आपकी उसमें से सर्विस में से आई है ना, यस मैम। तो हमने रिसर्च के आखिर में एक ही इनसाइट्स रखनी है जो आएंगी हमारे मतलब कंबाइन हो जाएंगी। तो आप देखो कि उसमें से किस तरह से परसेंटेज इधर भी एडजस्ट होती है, इनसाइट्स में परसेंटेज डालना सॉलिड करता है इसको। तो इन दोनों को कंपाइल करके एक स्क्रीन में बनाएं, और इसका डिजाइन थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी देखना कि ग्रेडियंट डाल के इन दोनों में से कौन से डिजाइन ठीक लगता है। मतलब ज्यादा ग्रेडियंट स्क्रीन पे अच्छा नहीं लगता ना, तो आपने देखना है दोनों पे अप्लाई करके जो विजुअली बेटर लग रही हो उस डिजाइन में सारी कंपाइल करनी है। और इस ये मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें आपने हेडिंग और कुछ साथ बातें लिखी हैं, कुछ कुछ मतलब ऐसे ये जो चीज आपने बनाई है ना, यानी एक्सट्रैक्टेड डेटा, दिस इज गुड। तो इस तरह करके आप उसको इसमें एडजस्ट करने की, कंटेंट के मामले में ये अच्छी है, डिजाइन के मामले में वो वाली ज्यादा क्लीन है। तो देखें कि आप इन दोनों को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। आगे ओके लेके मैम। जबरदस्त आगे लेके जाए मुझे। यहाँ पे ठीक है बल्कि सही है, आगे लेके जाए। हाँ, डिफाइन में पर्सोनाज आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ डिफाइन के स्टेप्स जो से हैं, हमने सिर्फ पर्सोना नहीं किए, पर्सोना यूजर जर्नी मैप और वो सारे स्टेप्स किए हैं। तो ये जो स्लाइड्स हैं आपने बीच में ब्रेक स्लाइड्स डाली हैं जहाँ से स्टेप्स आ रहे हैं,
तो आपने ये देखना है कि ये कैसे इंप्रूव हो सकती हैं। अभी आपने हेडिंग और सब हेडिंग के हिसाब से बनाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आगे मैं ये बताऊंगी और उसके अंदर ये स्टेप्स आएंगे। तो डिफाइन के अंदर आपने जो जो सी एक्टिविटी की है वो सारी लिस्ट होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, आगे पर्सोना को थोड़ा सा जूम करें। ओके, आई लाइक दिस टेम्पलेट। देखो, अच्छा एक चीज मैं आपको और बोलूंगी, जब आप ग्रेडियंट लगाओगे ना, तो हो सकता है ये जो आपने पूरा खाना ब्लू बनाया हुआ है ये तंग करने लग जाए। तो आपने पता क्या करना है, ग्रेडियंट को अप्लाई करके देखना है इस तरह। ये लिखो, ये जो बात मैं कह रही हूँ, ठीक है, अभी मैं करके नहीं दिखा सकती, इसलिए कि अगर आपको लगे ग्रेडियंट ज्यादा हो रहा है, मेरी स्क्रीन पे ब्लू ज्यादा अभी प्लेन है ना, इतना फील नहीं हो रहा, लेकिन आप ग्रेडियंट लगाओगे तो हर चीज ग्रेडियंट 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 बहुत कलरफुल होने लग जाती है। तो अब आपने क्या करना है, ग्रेडियंट स्ट्रोक के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। स्ट्रोक मतलब आउटलाइन। तो आप देखो कि फिल का कलर आप सादा रख के अगर सिर्फ ग्रेडियंट को आउटलाइन पे लगा के उसकी थिकनेस एक दो मतलब पॉइंट्स रख के, 2 पॉइंट या 2.5 पॉइंट रख के, तो यूं करके देख लेना। अगर आप स्क्रीन पे कलर का इजाफा करना चाहते हो, ये एक जस्ट टिप है कि बच्चे अगर पूरी स्क्रीन की 4 पीसेस पे ग्रेडियंट आप 5 पे लगाएंगी तो वो जरा मसला बनाएगा। तो इसमें से कोई एक चीज, जैसे परसोना के नीचे, तस्वीर के नीचे वाली जो डिटेल्स हैं उसके ऊपर ग्रेडियंट फुल पे लग जाए, लेकिन बाकी सबको फिल में ग्रेडियंट नहीं करना। तो ग्रेडियंट का यूज ऐसे स्क्रीन के ऊपर, मतलब ये समझे, इस पूरी स्क्रीन को अगर मैं 100% कंसिडर करूं तो 20% से ज्यादा ग्रेडियंट इस्तेमाल नहीं करना एक स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये डिजाइन टिप है। तो आगे ले जाए मुझे। अगेन मैं बता रही हूँ, मैं अभी आप लोगों का कंटेंट पढ़ नहीं रही, वो हम आपसे प्रेजेंट करवाएंगे तो तब लेंगे। अच्छा, एक दफा एक एक चीज और पीछे मुझे दिखाओ परसोना पे। ये जो डोनर परसोना है ना, जूम इन करो, थोड़ी पैडिंग शेडिंग को कंसिस्टेंट करो। ये जो गोल्स और नीड जिस तरह रखी हुई हैं, तो इस ये हेडिंग और सपोर्टिंग टेक्स्ट है, साथ में एक ब्लू बॉक्स है। तो जितनी ऊपर और नीचे, और ऊपर नीचे वाली पैडिंग होती है और एक साइड वाली 2 होती हैं, तो उसको देखो कि वो बराबर हो एटलीस्ट। ठीक है, डिजाइन में कम से कम वो दोनों एक डब्बे के अंदर अगर हमने चीज रखी है तो वो ऊपर से नीचे से साइड से ये बराबर हो, तो वो विजुअली बैलेंस लगती है। तो अभी आपका जो डिजाइन है उसमें साइड वाली पैडिंग आपने ज्यादा रखी हुई है, तो वो नोटिस हो रही है। ओके, ये सारे बॉक्सेस की बात हो रही है। ओके और मैम। और प्रेजेंटेशन में एक सीधी सी बात है, कम से कम 20 की पैडिंग रखो, उससे ज्यादा करने की कोशिश करो, कम पे नहीं जानो। ठीक है, कहीं भी पैडिंग डालनी है ना तो 20 जरूर होनी चाहिए। 20, 24, 28 इज अ गुड नंबर, लेकिन 20 से कम अगर कर रहे हो इसका मतलब है कि यू आर मिसिंग समथिंग। अब मुझे आगे ले जाओ। मैम ये स्क्रीन साइज जो मैंने लिया था ना, ये बहुत छोटा था, तो इसमें सारा डाटा एडजस्ट करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। ये 4.3 पे बनाई हुई है। यस मैम। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो उसमें ना एक बस अभी के लिए मैं ज्यादा इधर उधर करने को नहीं कहूंगी, तो आप 16 से फिर भी कम पैडिंग ना रखो चीजों की। तो आप देखो अभी नीचे साइज में जगह है, मतलब ऊपर से जहाँ पे लिखे हुए की बिहेवियर्स प्रेफरेंस का डब्बा है उसके नीचे अभी जगह है, मतलब आप इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे लेके आ सकते हो। लेकिन हाँ, साइड वाली जगह को थोड़ा खाली रखो, वो अच्छी लग रही है। ठीक है, मतलब स्क्रीन की बात कर रही हूँ, स्क्रीन के मार्जिन की। ठीक है, तो उसके बाद आगे ले जाओ मुझे। ये हेडिंग वाली बात ठीक करनी है। अब आपने जो 3 सेक्शन बनाने हैं वो डिजाइन प्रोसेस के सेक्शंस बनाने हैं, हर हेडिंग का नहीं बनाना। लाइक डिफाइन के नीचे आप लिख दोगे इसके कौन कौन से मैंने स्टेप्स किए हैं, उसके बाद आपको वो नहीं करना कि हर स्टेप से पहले कि अब मैं आपको यूजर जर्नी मैप दिखाने लगी हूँ, अब मैं आपको वो नहीं करना। बस वो 3 मेन स्टेप्स में बांटना है उसको जो आपने अभी तक किए हैं। ठीक है, ओके मैम। ये थोड़ा सा जूम करें। अच्छा, इसको आपको बड़ा करना है। जब मैं कह रही हूँ बड़ा करना है, तो ये एक टेबल है क्या, कहाँ से कहीं से एनोटेट होता है स्क्रीन पे? ठहरो, यहाँ एक ऑप्शन होना चाहिए एनोटेट करने का। ये नहीं, पता नहीं, यहाँ पे वो मुझे एक पेंसिल देता होता था, अब नहीं दे रहा। चलें, मैं आपको बता रही हूँ। आप इस स्क्रीन, इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे आप टेक्स्ट पे क्लिक करें जहाँ पे अवेयरनेस लिखी हुई है, वहाँ पे मतलब अवेयरनेस की जो नीचे चीजें लिखी हुई है, सी या फूड डोनेशन, मुझे बताएं ये टेक्स्ट साइज कितना है।
अभी यहीं रुके, ठीक है, एक मिनट दें मुझे, मैं देखती हूँ आपकी फाइल मेरे पास खुलती है तो आई शुड डू दैट। मैम ये मैप्स अभी मैंने इसका टेक्स्ट साइज एडजस्ट करना था और मैंने स्केल यूज करके इसका अभी जस्ट साइज कम किया है, तो ये 7 आ रहा है इसका टेक्स्ट साइज। यही मसला हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी इसको तभी मैं खोलना चाह रही थी अपने पास। एक मिनट, आप स्क्रीन शेयर करना बंद करना। तो ऐसा है, ये बात कर रही हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये 12 इशारा और इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं आपके काम की एक कॉपी बना के दोनों जो बातें बता रही हूँ थोड़ी सी उसको करने लगी हूँ। तो आप देखो कि इसके ऊपर पहली बात है कि हमने ग्रिड ऑन करी, तो ये जो ऊपर वाले हिस्से में ग्रिड लगाई हुई है ना आपने, वी कैन मेक इट लिटिल लेस। तो मैंने रो वाली जो जगह है उसकी हाइट को मैं लेट्स मेक इट 80 ऊपर वाली। अच्छा ये 2 बना दें काउंट, और बीच में ऑटो करते हैं, और हाइट है बॉटम में नहीं, स्ट्रेच करते हैं, और कितनी स्क्रीन है 780। तो अगर मैं 780 है -80 करूं, हाँ तो ये सेटअप बनेगा। ये ग्रेड करो। तो अब मैं जो चीजें हैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ मूव, ठीक है। तो अब मेरे पास इतनी जगह बन गई है, अगर मैं इस कंटेंट को एक्सपेंड करना चाहूँ तो वर्टिकली कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब इसको मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि हम इसको बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स मूव इट लिटिल बिलो। ये जो टेक्स्ट है, ये इस सबसे छोटा टेक्स्ट इसकी बात कर रही हूँ, इट शुड एट लीस्ट बी 20। तो जब मैं इसको 20 करती हूँ तो ये हमारी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है सही में। तो वी हैव टू एडजस्ट इट कि कैसे करना है। 20 मुझे एक दफा 100% पे जूम करके देखना। अच्छा आपने पॉपिंस यूज किया, अच्छा टेक्स्ट है। सारे बच्चों ने 20 कम से कम स्मॉल टेक्स्ट रखना है। आप देखेंगे कि अभी आप मेरी स्क्रीन शेयर हुई हुई है उस पे पढ़ रहे हैं, तो अभी 100% मेरी साइड से है, दिस लुक्स रीडेबल। आप लोगों को ये सब पढ़ा जा रहा है, रेगुलर एक्सेस टू क्लीन एंड सेफ फूड, ये पढ़ा जा रहा है। यस मैम। अब उधर पढ़ना शुरू करें जो टेक यूजेज बिहेवियर के नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या वो पढ़ा जा रहा है। नो मैम। हाँ तो ये पॉइंट है कि जब आप स्क्रीन शेयर करनी होती है तो वी हैव टू मेक इट स्टैंड आउट। पॉपिंस अच्छे साइज का टेक्स्ट है। ये टाइपोग्राफी में एक डिटेल होती है, ये हाइट की कितना है, तो वो अच्छी है इसकी। तो हम इसमें दिस पर्टिकुलर पॉपिंस में वी कैन ट्राई 18 टू, ठीक है। तो हम ये 18 करके सॉरी यहाँ से इसको हॉक कंटेंट किया, तो इसको यूं करके थोड़ा सा मूव करें, ठीक है। और स्क्रीन का साइज इधर देखें, हम वर्टिकली लंबा कर सकते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, वो आपने पहले सिस्टम सही किया हुआ था, क्योंकि स्क्रीन के साइज लंबे करने पड़ रहे हैं। ये ऊपर करते हैं, इसको यूं करते हैं और इसको बॉटम पे लगाते हैं, तो अब ये बड़ा होगा। तो हम स्क्रीन का साइज वर्टिकली लंबा कर सकते हैं। तो यू हैव यानी यू हैव वेज कि इसको किस तरह से एडजस्ट करना है, ठीक है। तो लेट्स कॉपी दीज प्रॉपर्टीज और इस पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और इस तरह अगर अब ये अलाइनमेंट इसको ऑफ कोर्स आप करेंगे। और पैडिंग की जो मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि इसकी दोनों साइड पे ये 12 थोड़ी ये 10 थोड़ी कम है, तो अगर मैं इसको 16 लगाऊं, ऊपर से भी 16 लगाऊं। अच्छा ये आपने हग कंटेंट वाला जो सिस्टम है इसको फिल करते हैं। अच्छा ये भी फिल होगा, और इसको हाँ, तो मतलब ये इतनी पैडिंग जो साइड पे है दिस विल लुक बेटर, ठीक है। तो अभी मैं ग्रिड के ऊपर इसको सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, ट्राई करें। अब आपका जो डिजाइन है वो ग्रिड के ऊपर, अब ये देखो कि ये मेरे ग्रिड के कितने खाने हैं, 12 खाने हैं, ठीक है। तो ये वाली डिटेल इन 3 चीजों पे आ रही है, तो इसको मैं कुछ ऐसे, ये थोड़ा सा बस डिजाइन डिटेल है। अभी ये इस तरह करके आप कार्ड को खुद एडजस्ट करोगे, पर ये देखो कि अगर मैं इसको इसको 5 पे रखूं, इसको मैं 4 पे रखूं, क्योंकि अभी ये ऑड नंबर रह गए हैं, फिर इसको इसको देखूं 4 पे कर लूं, और इसको मैं फिर 5 पे कर लूं,
और अब इसके अंदर डेटा ऐसे अकॉर्डिंगली जो साइजेस वाली बात की है वो एडजस्ट करूं तो वी कैन मेक दिस विजुअली बेटर। अलाइन इसको कॉलम्स के ऊपर अलाइन करो। ये जो ग्रिड है ना अपना सारा डिजाइन, ग्रिड का मकसद मतलब ये प्रैक्टिस पूरी करनी है, ठीक है। ये देखो ये यहाँ से इसके बराबर हो, यहाँ से ये बाकी बीच में पैडिंग बचे ये इसकी तरह बाद में सेट करना, लेकिन ऐसे करके ये चीजें ये फ्रेम्स उसके ऊपर एडजस्ट होनी चाहिए, ठीक है, जब हम डिजाइन की कोई स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी इसकी बात हो रही है, तो ऑनेस्टली ये वाला अगर मैं छोटा करूं, समथिंग यहाँ लेकर आऊं इसको, इस वाले इसको यहाँ पे मूव करूं तो एडजस्ट करके ये भी इसको रीसाइज करके कॉलम के ऊपर एडजस्ट किया जाए तो वी कैन इजीली स्क्वीज थिंग्स। नहीं तो इस वाले सेक्शन को अगर ये रीडेबल नहीं है तो इसको इसके नीचे सेपरेट करके मैं इससे विजुअली बैलेंस कर सकती हूँ। तो ये कुछ डिटेल्स इस पे अप्लाई करो। साइज का मेक श्योर करो कि वो हमारे पास अब आपके केस में सबसे छोटा 18 है। 18 का मतलब है कि 18 से पीछे नहीं जाना, ठीक है। तो क्या कहते हैं फिर कुछ और डिजाइन, चलो अभी के लिए मतलब ये भी देखो ये वो है, तो अभी ये 18 इसको करो, ठीक है, और फिर इसके हिसाब से ये रिसाइज करो स्क्रीन को अगेन, मतलब ऊपर से शुरू करोगे तो होगा ना ऐसे करके। फिर ये डिटेल्स भी ये भी बहुत छोटी हैं, ये साथ ये अभी स्केल करके आ रही हो, ये स्केलिंग वाला बहुत ये तंग करता है। हाँ हमने मसला शुरू किया था यूजर जर्नी मैप से, सारे समझो यूजर जर्नी मैप करेगा तंग, वी नो दैट। ये आपने उधर से लेकर आए हो, किसमें बनाया है ये? मैम ये फिग्मा में बनाया था लेकिन तब स्क्रीन 16:9 वाली थी, तो अब ये 4:3 में एडजस्ट करना मुश्किल हो। ठीक है कोई मसला नहीं है। अच्छा अब हम लोगों के पास इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमारे पास समटाइम्स वी जस्ट मेक श्योर, हाँ हम ग्रिड को तोड़ दें, ठीक है। तो ग्रिड को अब जरूरत है हमारी तोड़ने की, तो हाउ विड वी डू दैट? या फिर यूं कहना चाहिए कि मुझे अब इस ग्रिड की बड़ी इस एरिया की जरूरत है जो साइड पे यूज हो रहा है, मतलब क्योंकि मेरे पास सामान नहीं ना आ रहा। तो व्हाट आई डू इज कि एक नई ग्रिड मतलब उस प्रीवियसली जो सेव की हुई है उसकी बजाय दूसरी वाली करूंगी, और व्हाट आई विल ट्राई कि साइड से ये जो मार्जिन है इसको कम करूं और वो कोई तकरीबन इतना ले जाऊं, ठीक है। इवन हाँ इस वाली ऊपर वाली को अभी मैं नहीं छेड़ी, जरूरत नहीं है, लेकिन ये वर्टिकल को छेड़ रही हूँ। लेकिन व्हाट दिस हाउ दिस विल इफेक्ट इज कि पहले इसको सेट करने के लिए मैं स्केल से थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, तो इट ऑटोमेटिकली एडजस्ट सम स्टफ। तो हाँ थोड़ा सा ये हो गया, मतलब पॉइंट्स वगैरह का मसले से बचना है, किसी वो तंग करते हैं। रियल डिजाइन में हम अवॉइड करते हैं इसको स्केल करना टेक्स्ट वाली चीजों को, बट लेट्स से कि हमारा ये बड़ा हो गया। नाउ नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आपका टेक्स्ट, अब यहाँ समझो हमारे पास एक होता है बॉडी टेक्स्ट जो अभी मैंने बोला है कि उसका साइज आप रखो 20 से कम आपका नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे पॉपिंग बहुत अच्छा फॉन्ट है तो वो आपका लिए 18 काम कर गया है। तो ये जब हम एक बेस लेवल का बॉडी टेक्स्ट यूज करना शुरू कर देते हैं तो उससे 2 पॉइंट्स कम में हम लोग बॉडी टेक्स्ट 2 ले सकते हैं। तो अब जरूरत है हमारी, तो वी विल डू 16। अब मैं स्क्रीन को 100% जूम कर रही हूँ और आप मुझे बताएं कि इज इट रीडेबल, जिस पे लिखा हुआ है कि अरीबा इज होस्टेड डिनर। आप लोगों को इसकी रीड हो रहा है? अरीबा हैज होस्टेड अ डिनर एंड हैज लेफ्ट अवर फूड। ये आप लोगों से पढ़ा जा रहा है? मैम रीडेबल है लेकिन वो 20 की तरह नहीं है। हाँ तो मतलब जब टेबल बनाते हैं हम लोग, जब डाटा ज्यादा स्क्वीज करना है स्क्रीन पे, या फिर हम लोगों को थोड़ी स्पेस की जगह या मतलब ऐसे मसला हो रहा है, तो जो बॉडी टेक्स्ट हमने डिफाइन किया है उसमें से -2 करते हैं। अगर हमने बॉडी टेक्स्ट अच्छा डिसाइड किया हुआ है तब वो नया टेक्स्ट कौन सा है उस पर हम थोड़ा सा ध्यान देके यूजर से पढ़वा सकते हैं। अदर देन दैट अगर आपने पहले ही बॉडी टेक्स्ट समझे 12 यूज कर रहे हैं तो उससे 2 माइनस और करेंगे तो फिर तो हमारा काम खराब हो जाएगा। तो ये यूजर जर्नी मैप में आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। अच्छा पैडिंग का हिसाब ये रखो, आप लोग एक चीज ये मिस्टेक कर रहे हो, आपके यूआई की असाइनमेंट भी मैं देख रही थी, ये बॉक्स है ना, ये देखो इसके अंदर टेक्स्ट है, टेक्स्ट को रखो फिल कंटेनर में जब हम ऐसी सेटिंग में है।
फिर इसको, इस बॉक्स को दो पैडिंग, इधर से भी 24 दे दी है, इधर से भी मैंने 24 दे दी है। इसको रखो हग कंटेंट, इसको भी रखो हग कंटेंट। तो वो अपनी मर्जी से जितनी जगह ले रहा है ले रहा है। ये उस सूरत हाल में है जब ना हमने इस पे डिफाइन करना है। अब इसका साइज हम खींच के उसके बराबर करेंगे जो साइड वाला है, क्योंकि इसको ज्यादा जगह चाहिए। लेकिन पैडिंग देनी कैसे आनी चाहिए, ये जो गैप है, चूंकि आपने वो स्केल करके बड़ा किया है, तो आपके काम में एक सीधा सा रूल है, कोई भी चीज पॉइंट्स में नहीं होनी चाहिए। तो इधर तो गैप की जरूरत नहीं है, तो हम 0 कर देते हैं, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आप अपने काम में से इन चीजों को फिक्स करो। तो अब मैं इस टेबल को, ये ग्रुप है हाँ, और ग्रुप्स को यूज ना करो, इसको मैं अनग्रुप करी हूँ, ग्रुप स्केलिंग में तंग करता है। तो अब मैं इसको पकड़ पकड़ के इसको, अब ये इस वाला पूरा सेक्शन, ये पूरी फ्रेम, इसे हग कंटेंट करूंगी, और नीचे वाला थोड़ा सा ऐसे इकट्ठा सिलेक्ट करके उसको एक रीजनेबल स्टेप से वो करूंगी, क्या कहते हैं, स्केल करूंगी कि ये तो अब ये कहाँ पड़ा है, 86 इसकी हाइट है। ये मैं पॉइंट्स खत्म करिए, थोड़ा सा काम बच्चे इसका बढ़ जाएगा, आप दोबारा बनाने की बजाय अपने काम को फिक्स करना देखें तो। लेकिन यू शुड बी एबल टू डू दिस। वाई वाले को मैंने खत्म किया, इधर से 16 पॉइंट्स दूर रख दिया। अच्छा, अब अगला वाला ये देखो, और कंसिस्टेंसी रखो। हमने आपको, मैंने शुरू में बोला था कि अपना वो बना लो, टाइपोग्राफी का स्केल बना लो। तो अगर आपने 16 डिफाइन कर लिया है, इसको जाके यहाँ से सेव कर लो, ठीक है। और उसके बाद व्हाट यू विल डू इज के 16 नहीं 18, तो 18 बॉडी, मतलब इसको मैं यहाँ जाके सेव करूं तो ये बॉडी 2 होगा, क्योंकि ये 16। अच्छा हाँ, एक और खराबी भी हो रही है, ये देखो, आपने पैलेट नहीं ना बनाई, ये यहाँ पे आप पॉपिंस यूज कर रहे हो और यहाँ पे इंटर यूज कर रहे हो, ये विजुअली नजर आता है। जितना भी डिजाइन में हम एक्सपीरियंस होते चले जाते हैं, तो प्लीज इसके ऊपर वो अप्लाई करो, मतलब जो हमारी है, ऐसे करके आप इसको बनाओगे कि मैंने ये बनाई है, इट लुक्स गुड, इसको जाके यहाँ पे सेव कर दो। तो ये क्या हो गई, हेडिंग 1, हेडिंग 01। पीछे बेशक लिख लो CS और स्लैश, ताकि वो केस स्टडी का फोल्डर अलग बन जाए। अब यहाँ पे इन सब को, ये जो जिस जिस पेज पे है, बस उनको सिलेक्ट करना है आपने ऐसे, और इन सब के ऊपर जाके हेडिंग 1 अप्लाई कर देनी है, ठीक है। अच्छा, एक और मिस्टेक मैं देख रही हूँ कि कहीं पे हेडिंग्स जो सी हैं सेंटर में अलाइंड है, कहीं पे साइड पे अलाइंड है। तो आप सारा पैटर्न एक ही रखो। अगर आपने सेंटर में हेडिंग्स रखनी है तो सबकी सेंटर में रखोगे, और अगर आपने उसमें रखनी है क्या कहते हैं, साइड पे रखनी है, राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे रखनी है, तो लेफ्ट साइड पे रखोगे। तो ये इस तरह करके एडजस्ट कर लो। जैसे अभी यहाँ पे, हाँ, ये स्टिकर वहां से आपने कॉपी किया है, ये इसको इसको ठीक करो, ये नया फ्रेम बनाओगे। वहां से जो आप लेकर आई हो फिग जैम से चीजें, उनको ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। ये यहाँ लेकर आओगी, ये एडजस्ट करते हुए आपको बहुत तंग करेगी, क्योंकि ये सही नहीं लगता। यहाँ की बात मैं कर रही हूँ कि यहाँ मैंने किस वाले में सेट किया था, हाँ, इस वाले को मैंने सेट किया है। इसकी टाइपोग्राफी ये बॉडी हो गई। तो आप लोग लिख लो CS, शुरू में डालो CS यानी कि स्टडी स्लैश, और ये बॉडी 01, मतलब बड़ी फुल बॉडी। तो अब जब भी आपने लगाना है, बस उसको पकड़ना है उस टेक्स्ट को, और उसके ऊपर जाके यू विल जस्ट अप्लाई बॉडी 01, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। और कोशिश करें ये फ्रेम्स की रीसाइज वाले सिस्टम ये सही करें। अच्छा, ये एक दूसरी चीज होगी। अब आपको चाहिए कितने, आपको चाहिए, आप ही की इधर फाइल में बच्चे, मैं यहाँ लिख के बता रही हूँ, आपको चाहिए हेडिंग 1, और वो किसके लिए, पेज हेडिंग्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को चाहिए, देखो आपको यहाँ पे इसमें सपोर्टिंग टेक्स्ट यहाँ पे यूज कर रहे हो, मतलब उसके नीचे थोड़ी सी छोटी वाली। तो इसको जरूरी नहीं है कि थोड़ा सा वो होना चाहिए, इसकी थोड़ी सी हायरार्की भी कम कर दो, और बेशक इसका साइज भी 32 करके, इट इज गुड। तो हमें चाहिए दूसरी हेडिंग 2, तो लेट्स से इसको हम बुलाते हैं हेडिंग 2। तो हमें इसके बाद चाहिए हेडिंग 2, और ये क्या होगी, मतलब सब हेडिंग्स, सब हेडिंग समझते हो। हेडिंग के नीचे जो हमें कंटेंट चाहिए होता है, मतलब हायरार्की जब क्रिएट करते हैं, एक होती है पेज का नाम होता है, उसके बाद अब हर सेक्शन की होमवर्क करते हुए एक हेडिंग बनाते थे, वो हो गई। अच्छा, उसके बाद
जरूरी नहीं है कि आपको कोई और एक और हायरार्की लेवल की जरूरत पड़े। आई डोंट सी द नीड, आई थिंक नहीं है। लेकिन ये जो इस तरह के पेजेस आपने बनाए हैं जिसमें आपने हाईलाइट करनी है चीजें, मतलब जिसमें थोड़ा सा, तो शायद उसके लिए आपको जरूरत पड़े, उसके भी मैं बता देती हूँ बल्कि। तो अब हमें चाहिए बॉडी, तो बॉडी 01 और बॉडी 02, ठीक है। बॉडी 01 तो बॉडी 02, इसका भी मैंने बताया है, इसकी रेंज होनी चाहिए 20। अभी मैं 18 लिख रही हूँ, 18 से लेकर 24 साइज का साइज होना चाहिए, ये साइज लिखा हुआ है। इसका 18 पॉपिंस जैसे अच्छे फॉन्ट्स के लिए, 20 नॉर्मल है टू बी ऑन सेफ साइड। और स्पेशली जब आप 1920 स्क्रीन पे, ये 14 से 40 वाली स्क्रीन पे डिजाइन कर रहे हैं, तो यू विल बी नीडिंग दिस 20 लेवल वाला काम, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, ये अब गौर से देखो, यहाँ से इसमें से जो भी यहाँ पे करोगे, तो उसमें बॉडी 01 माइनस, उसमें से 2 से 4 पॉइंट्स माइनस कर देने हैं। तो अगर आप 20 ले रहे हो, सॉरी 24 लिए ना, तो ये इजीली 20 बना सकते हो। लेकिन अगर यहाँ 18 लिए है, तो यहाँ 16 से बिल्कुल पीछे नहीं जाना, ये माइनस है, ये माइनस है, टू अवॉइड कंफ्यूजन। ये वाला बात समझ आइए कि बॉडी 2 जोन सी है, 2 से 4 पॉइंट छोटी होती है ऊपर वाले से, मेक श्योर करना है 16 से पीछे नहीं जा रही है, अभी जैसे करके हम बता रहे थे। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर, बॉडी के अंदर आपको एक चीज और चाहिए होगी, आपको चाहिए होगी बोल्ड में फॉन्ट, और उसके बाद आपको चाहिए होगा यही सेम चीज रेगुलर में। इधर भी यही सीन है, बोल्ड में चाहिए, यूं कर रही हूं मैं, ठीक है। अब उससे क्या फायदा होगा, ये देख रहे हो आपको हेडिंग देनी पड़ रही है। तो यहाँ पे ये थी, ये हमने बॉडी 1 सेव की है, इसका नाम हम यहाँ से जाके चेंज करते हैं, इसके आगे लिखते हैं बोल्ड, सॉरी रेगुलर। और उसके बाद इसके ऊपर सेम मेरे को अप्लाई करने दो, ठीक है। इसको कर किया मैंने बोल्ड, बोल्ड में जाके कितना बोल्ड करूं, इतना बोल्ड कर दिया। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसको यूं रखूं तो ये अच्छा लगेगा, मतलब इसका केस बड़ा रखूं। उसके बाद इसको अब मैं सेव कर रही हूँ, बॉडी, सेम वही नाम दे रही हूँ मैं, बॉडी 01, लेकिन आगे मैं लिख रही हूँ बोल्ड, ठीक है। तो इसको ये मैंने बाहर बना दी है, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ ले आई हूँ, तो ये बोल्ड ऊपर हो जाएगा, रेगुलर नीचे हो जाएगा। अब आई हैव टू जस्ट सिलेक्ट द आइटम्स ऑन अ स्क्रीन एंड देन आई हैव टू अप्लाई देम। तो हमें हर सेक्शन में एक कहीं, मतलब उसको बोल्ड में चाहिए, रेगुलर में चाहिए, कम से कम ये आपको चाहिए। ऑनेस्टली आप डिजाइन को जितना एक्सप्लोर करोगे उतना होगा। कभी हो सकता है आपको अंडरलाइन टेक्स्ट की जरूरत पड़े, कभी हो सकता है आपको इटैलिक टेक्स्ट की जरूरत पड़े, लेकिन इतने डिटेल में आप डिजाइन अभी तक मैंने किसी को देखा नहीं है जाते हुए। तो यू शुड बी गुड अगर ऑनेस्टली आप ये 6 लिस्ट में आइटम कर लो, ठीक है। तो इसको आपको जवेरिया, आपको समझ आई है कि हम अब क्या क्या फिक्स करना है? यस मैम। सही होगा। तो टेबल के अंदर हमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा कि हम इसको कैसे एडजस्ट करते हैं। अब ये बड़ा हो गया है, तो हम इसको ये 16 वाले साइज में जाएंगे और बॉडी 2 नाम देंगे और इसको देंगे, बोलेंगे बोल्ड, ठीक है। और ये अगर मसला कर रहा है कुछ चीजों पे, कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं कि हाउ कैन वी मेक थिंग्स शॉर्टर, तो वो ऐसे कर सकते हैं, मतलब वो एंड और इस तरह के वर्ड्स के लिए। और प्लस इसमें अगेन हग कंटेंट करके इसकी स्पेसिंग देना जरूरी है। तो ये पैडिंग इतनी, इसको पकड़ के 24 किया, ये 24 किया, ये हग कंटेंट होगा। ये इस तरह साइज जो सा है ये हम खुद खींच खींच के बराबर करेंगे। तो ये देख लेना है, मतलब ये हमारे पास 12 हैं और 6 सेक्शन है, हर एक जो चीज है वो 2 कॉलम्स पे आनी चाहिए, और इसकी पैडिंग उतनी होनी चाहिए, इस बीच में इसकी उतनी होनी चाहिए जितनी आपने ये बीच में रखी है। 16 रखी है, 20 रखी है, 20 रखी है। और अगेन मतलब ये वाली चीजें इसको फिक्स करना है, ठीक है। आपने थोड़ा सी मेहनत है, बट दिस इज वेयर यू लर्न द डिजाइन।
तो अभी मैं ऑनेस्टली इसको पकड़ के अंदर वालों को मैं फिल कंटेनर करूं तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो गया क्योंकि मैंने सेटिंग्स बहुत सही की हुई हैं। यहाँ पे और चीज देखो, कुछ चीजें, अब मैं कलर की बातें कर रही हूँ, आपकी पूरी किसी काम में 0 0 कलर यूज नहीं होना चाहिए। इफ यू आर डूइंग दैट इट मीन्स देयर इज समथिंग लाइक रॉन्ग गोइंग ऑन। तो आपने इसको नहीं करना। इस ब्लू वाले को अगर हम डार्क करें, ना भी करें, तो इसको ही पकड़ के मैंने इस ब्लैक में डाला और इसको थोड़ा सा ब्लूश डार्क ब्लू कर दिया। अब मैं ग्रिड बंद करके आपको दिखा रही हूँ, आप देखो कि दिस और दिस, इन दोनों में से कौन सा लुक्स मोर डिजाइन्ड एंड स्मूथ, जिसको हमने ब्लू के साथ पेयर किया है। मतलब प्योर ब्लैक की बजाय मैंने उसी कलर को पकड़ के जो मेरा नीचे बैकग्राउंड में था उसको मैंने डार्क यहाँ पे इस एंड पे ले आई हूँ, जिस साइड पे डार्क होता है। इस साइड पे भी ले आके आ सकते हो, लेकिन ब्लू इस साइड पे वो ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो दैट्स व्हाट आई डिड। फिर थोड़ी और डिजाइन डिटेल्स में देखो तो ये 2 लाइनों पे जा रहा है, तो ये ज्यादा अच्छा तब लगेगा जब ये ऐसे पैडिंग हुई हुई हो इसकी, मतलब ये सेंटर में हो। सो दीज आर द थिंग्स यू विल बी नोटिसिंग। अब ये सारे साइज में बराबर हो तो हम इसको फिल कंटेनर कर देते हैं। नाउ जस्ट लुक एट दिस कि मैंने सिर्फ इस एक सेक्शन को देखा है, क्या ये इन सारे बाकी काम से बेटर लग रहा है? क्या किया है? स्पेसिंग, पैडिंग और कलर, ठीक है। और उसके बाद मैंने कंसिस्टेंसी रखी है कि ये सारे टेक्स्ट अब एक जैसे होने चाहिए। इजी पीजी। तो बस आप लोग ले नाम लिखो कि आपने अपनी चीजों में काम में क्या क्या वेरीफाई करना है, लिखो। कलर कंसिस्टेंट हो, लिखो अपने पास नोट्स में सारे बच्चे। कलर कंसिस्टेंट हो यानी आप कलर यूज कर रहे हो वही ब्लू के 3 शेड हर जगह यूज हो रहे हो किसी प्लान के साथ। ब्लू का मतलब ब्लू एज एन एग्जांपल यूज कर रही हूँ मैं। उसके बाद हमारे पास आपने टाइपोग्राफी स्केल बनाना है और उसके अंदर आपको कम से कम 6 आइटम चाहिए। उसके बाद 6 से ज्यादा किसी के बनते हैं तो प्लीज बना के एक दफा खनसा कर चेक करा लो कि ये मुझे लग रहा है कि मुझे हेडिंग 3 चाहिए। कोई मसला नहीं है। मतलब मैं नॉर्मली बच्चों को, अभी आप जब अगली प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो उसके अंदर हम 4 हेडिंग्स बनाएंगे। तो आई सी द नीड, आई अंडरस्टैंड द नीड। इट्स जस्ट अभी आपको मैं इतना वो नहीं करना चाह रही कि आप ज्यादा उसको सोचने लग जाओ हायरार्की को एंड एवरीथिंग। तो 2 हेडिंग्स, 2 बॉडी फॉन्ट्स, और जो 2 बॉडी फॉन्ट्स हैं वो 2 साइजेस में चाहिए। है इजी कि नहीं? ठीक है। अब एग्जैक्ट रूल बता रही हूँ नंबर्स के साथ, और साइजेस भी मैंने बताए हैं, ठीक है। उसके बाद ये कलर पैडिंग को कंसिस्टेंट रखो, और जो भी कार्ड है उसके ऊपर 20 से कम पैडिंग ना रखो। वर्टिकल और हॉरिजेंटल पैडिंग का मतलब होता है बच्चे ये वाली, इसको मैं पैडिंग कह रही हूँ। ये जो साइड पे जगह है ना, इस साइड पे ये है वर्टिकल, ऊपर और नीचे वर्टिकल, और ये साइड वाली। तो जब हम ऐसे फिल कंटेनर कर रहे हैं तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब ऐसे फिक्स डब्बा है तो आप देखो यहाँ पे पैडिंग मैंने 20 भी रखूं तो 20 इज रीजनेबल, ठीक है। और ग्रिड के ऊपर चीजें हो, सॉरी, ग्रिड के ऊपर चीजें हो, तो यू व्हाट यू हैव टू मेक श्योर इज साइड पे करो, इसको इधर सेट करो, और हमने 20 का रखा है, और इसको भी मैं फिल कंटेनर करके डब्बा जितना चौड़ा कर दिया, और साइज, और फिर इसमें भी फिल कंटेनर कर दिया। तो ये ग्रिड ना तोड़े, बिल्कुल कॉलम्स के ऊपर से चीजें शुरू हों, बॉक्सेस हों, और कॉलम से ऊपर जाएं, कॉलम के अकॉर्डिंगली मतलब सेट हो। तो अब देखो ये खाली ग्रिड के साथ ये इसमें क्या पैटर्न आया, जबरदस्त आ गया। तो बस ये इन डिटेल्स पे काम करना है अब आपने। और अगेन ये छोटा हो गया, काम लंबा होता है, तो यू आर मोर देन वेलकम टू स्ट्रेच वर्टिकली, लंबाई में स्क्रीन लंबी कर लो, लेकिन चौड़ाई में उसको नहीं छेड़ना, ठीक है। सो वी ऑलरेडी आर इन द गुड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। टोनर, ये चेकिंग कंटेंट बच्चे मैं बाद में चेक करूंगी। ये स्लाइड्स बताइए मैंने एक्स्ट्रा, ये एनालिसिस, ठहर जाओ, अब बजाय करके दिखाने के कॉम्पिटिटिव एनालिसिस टेबल।
आप देखो, ये देखो, और मुझे बताओ कि इसमें और इसमें क्या विजुअली फर्क है। यू गाइस कैन सी इट कि उसने टेबल को कितना स्टाइल, कितने आराम से स्टाइल किया है। डू यू थिंक वी कैन डू इट? यस मैम। ठीक है, तो आप देखोगे इसको आप किस तरह से एडजस्ट कर सकते हो लंबाई में। अगर आपके फीचर्स ज्यादा हैं तो फीचर्स को इस तरह अरेंज कर दो। कॉलम में आप लोगों को तब कहती हूँ यहाँ पे एप्स को कॉलम के हिसाब से करना, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलम्स, आपको मैंने कहा था 3 से 5 चाहिए खाली। ठीक है, तो ये वाली जो चीजें हैं वी कैन इजीली, मतलब ये ज्यादा हो सकती हैं, तो इसको हम स्क्रीन लंबा कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी वही ग्रिड वाली बातें और वो सारी करके, अब ये मैंने इंस्पिरेशन के लिए यहाँ रखी है, और ये अभी पहले इंस्पिरेशन, अभी मैंने ध्यान से देखा भी नहीं। ठीक है, यानी आप सर्च करोगे तो हो सकता है और चीजें मिल जाएं। अच्छा, अचानक से बीच में एक इमेज आ गया, दिस लुक्स, आई थिंक वी शुड रिमूव दिस, अनलेस कि आप और जगहों पे भी डालने का प्लान है मुख्तलिफ रिलेटेड इमेजेस, सिर्फ एक जगह पे रेंडमली इट लुक्स लाइक आउट ऑफ प्लेस। टेबल ऑफ कंटेंट, इस तरह करके नहीं, अलग से हेडिंग देके इसके मतलब सब सेक्शन नहीं करो, इसको यूं करके लिस्ट करो जिस तरह ये बनाया था। किधर गया? समथिंग लाइक दिस, मतलब ऐसे बॉक्सेस यूज करके। ठहरो, मुझे अगर इसकी इंस्पिरेशन मिलती है तो मैं वो ला के रखती हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि मैं क्या कह रही हूँ। बिजनेस प्लान, मुझे 1 मिनट देंगे। ठहरो जरा, बड़े मजे की चीज मिली है। अगर हम कुछ ऐसा बनाएं, क्या ख्याल है, इसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं? तो हमें लिखना है, नहीं, हमारा विजन क्या है। अगर हम अपनी हेडिंग्स को इन 5 इस तरह के सेक्शंस में डिवाइड करें और हर एक के साथ देखो, इसको प्लान करो जवेरिया कि ये इस तरह मुमकिन है, हमारा कंटेंट डेफिनेटली बदलेगा, लेकिन जो हमारे ये 10 पॉइंट्स है हम इसे किस तरह से ऐसे 5 बना सकते हैं कि ऐसे पिरामिड में हो। ये एक आइडिया है, इसको मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों को हाथ पकड़ के करवाऊं, बट आई थिंक वी कैन एडजस्ट इट। और सिर्फ जवेरिया के लिए नहीं है, यू कैन सी के किसी और के काम में भी ऐसे एडजस्ट होता है, किसी और स्क्रीन के लिए भी, तो यू कैन ट्राई, यानी कि इस तरह से विजुअली इंटरेस्टिंग करना। इतने में let me open something else I can। तो असल में जब बिजनेस मॉडल कैनवसेस होते हैं ना, उनके ड्राफ्ट अगर आप लोगों ने चेक किए हों तो इस तरह बनते हैं। नो नो, इधर नहीं पेस्ट करो, इधर पेस्ट करो। कितना गलत इसने से, ये कुछ इस किस्म के पीसेस बन के बनता है। एक और भी इंस्पिरेशन है, मतलब बिजनेस, आप सर्च करो बिजनेस मॉडल कैनवस तो आपको वहां से इंस्पिरेशन मिलेगी। एक और चीज होती है, एक मिनट ठहर जाओ। हाँ, ये कुछ ऐसा था, ये बड़ा सा मुझे क्यों नहीं लाने दे रहा स्क्रीन। ठहरो, मुझे एक बड़ा इसी लेके आने दो। कुछ ऐसा सा, मैं कॉपी यार। हाँ, तो ये अगर हम इस तरह के कार्ड्स बनाएं तो वी शुड बी एबल टू डू समथिंग। तो ऐसे 4 कार्ड्स और 4 कार्ड्स इसके नीचे स्टैक करके, यूं करके, लाइक आई वांट यू टू एक्सप्लोर हाउ टू मेक थिंग्स विजुअली इंटरेस्टिंग। ये थोड़ी सी डिफरेंट, मैंने आप लोगों को कहा है, अब चीज को देखें, डिजाइन को, और सोचें कि मैं इसमें क्या एडजस्ट कर सकती हूँ। मतलब मैं इस मेरे केस स्टडी में ये ऐसी अगर मैं कोई चीज बनाऊं तो कौन सी स्लाइड का डेटा आएगा। तो मेरे ख्याल में ये अगर 8 हेडिंग्स हैं हमारी, ये 10 हेडिंग्स हैं, इसको आप किसी तरह से
इसमें एडजस्ट कर लो कि ये लोगों का यहाँ करके, कुछ इमोजी और तरह के यूज करके, आइकन और तरह से यूज करके, तो वी कैन ट्राई डूइंग दिस। ठीक है, ये 2 एक्सप्लेनेशन रखी हैं, तो 2 स्लाइड्स बना लो, 4 इसमें और 4 एक में, 4 एक में, या 5 एक में और 5 एक में। ये इतना लंबा नहीं करना। देखो कि क्या है, या ज्यादा से ज्यादा, सच मेरी बात सुनो सारे, ये बिजनेस प्लान अगर किसी का बहुत अच्छा है तो 3 स्लाइड्स तक मैक्सिमम करो मेरे ख्याल से, फिर हम देखेंगे कि उसको कैसे करना है। लेकिन अब मतलब अगर उसमें और कुछ, जी जवेरिया। मैम इसकी समझ नहीं आ रही थी कि क्या ऐड करें और क्या रिमूव करें, क्योंकि मुझे तो इसके बिजनेस प्लान के सारे जो 10 क्वेश्चन थे वो इम्पोर्टेंट लग रहे थे। मैं समझ रही हूँ कि रिमूव करते हुए मसला हो रहा है। आप इस तरह करके 3 स्लाइड्स में एडजस्ट करने की कोशिश करो। अब इसमें क्या है कि ये मैं इमेजिन कि ये मैं, मतलब मैंने इंस्पिरेशन ले ली है ना, अब मैं अपना आइकन छोटा कर सकती हूँ क्योंकि मेरा डाटा ज्यादा है। तो ये मैंने आइकन इतना सा कर लिया। हेडिंग समझें, ये हेडिंग, इस बॉक्स को इमेजिन करो हेडिंग है। उसके बाद ये मेरा कंटेंट यहाँ से ऐसे करके आना शुरू हो गया है। इधर हो, ये मेरा टेक्स्ट जो सा है ऐसे आना शुरू हो गया है। ऐसे मैंने इसको अरेंज कर लिया है। ठीक है, तो हमारे पास काफी सारी जगह है। हम इस तरह करके अगर 4 या 5 चीजें एक साइड पे डालें, फिर 5 एक पे डालें, आई थिंक 2-3 स्लाइड पे एडजस्ट हो जाएगा इफ वी डू दैट। मतलब इसको ना इतना लंबा, पॉइंट ये है, ये अभी ड्रैग्ड लग रहा है। ठीक है, हमें इसको ड्रैग नहीं दिखाना, बाकी ये करें। अच्छा, एक चीज हमेशा इसकी कॉपी बनाओ, इसकी एक कॉपी बनाओ, फिर बाद में एडजस्ट करना, ठीक है ना चीजें, ताकि हमेशा हमारे पास पता हो, सामान कोई भी डिलीट ना हो। इसकी हायरार्की इंप्रूव करो, जैसे बोल्ड वगैरह और ये चीजें हैं, मतलब सारा टेक्स्ट एक ही फॉन्ट में नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। कॉस्ट एंड ऑपरेशनल कॉस्ट, हाँ ये सारा उसमें है। ठीक है, पेन पॉइंट्स अभी हमने आखिर में कस्टमाइज कर लिए। नाइस, ठीक है, हमारे पास पेन पॉइंट्स हैं। तो पेन पॉइंट्स, ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। ये इमोजी आपने यूज करी है, जबरदस्त। या इस तरह करके उसमें आइकन्स यूज कर सकते हो उसमें भी। इमोजी जो सी है थोड़ा सा मसला करती है, ये कलर्ड बैकग्राउंड पे नजर नहीं आती। तो व्हाट यू कैन ट्राई, एक यहाँ पे मैं इसके को गिर्द मैंने ऑटो लेआउट किया, और इसको मैंने 40 समथिंग और 40 करके सेंटर अलाइन किया, एंड नाउ आई एम गिविंग इट अ फिल ऑफ एफ। इसको सर्कल दे रही हूँ पूरा 100% ताकि 0 हो जाए, या मतलब चुकोर भी देख लो इसके ऑप्शंस। अब इसकी ओपेसिटी जो सी है ना, मैं 30% कर रही हूँ व्हाइट की। तो ये वी कैन मेक इट स्टैंड आउट लाइक दिस। थोड़ा सा इमोजी को अगर हमने स्टैंड आउट करवाना है, ठीक है। तो ये इन ऐसे देखो कि अगर कोई चीज किसी बैकग्राउंड पर नजर नहीं आ रही, तो हाउ डू वी फिक्स दिस। तो और जगह पे भी देखो इमोजीज कहीं एडजस्ट होती हैं कि नहीं। आई लाइक दिस आइडिया, ठीक है। तो दिस लुक्स रीजनेबल। पेन पॉइंट्स ये सारे जो से हैं, ये रीडिंग वाला काम ऑनेस्टली बच्चे बाद में करना पड़ेगा, लेकिन आपके को ये पेन पॉइंट्स की स्लाइड्स जो सी हैं, ये 2 से ज्यादा ना बने। ठीक है, तो देखो कि कौन सी मैचिंग है, उसको उधर कंपाइल करो, क्योंकि अभी 12 बन रहे हैं, 10 बनेंगे ये। मतलब अब इस डाटा को देखो कि ये कौन सा दूसरे में रिपीट हो रहा है। ये ये बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों की कि ये उधर से चीजें जो उसमें बनाते हैं वो कॉपी करके इधर लेकर आते हैं। यू हैव टू रिक्रिएट दिस हेयर, ठीक है। आप एरो बेशक वहीं के यूज करते रहो, लेकिन यहाँ पे आपको रिक्रिएट करना पड़ेगा। अगर रिक्रिएट नहीं भी करना चाहते फॉर दिस पर्टिकुलर वन, हेडिंग तो अपनी उधर से कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि यू कैन सी के प्रॉब्लम क्या है। इसके और ऑप्शंस आते हैं एंड इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। आप उसकी, और इसमें हर एक को आपको जाके मैन्युअली अपडेट करना पड़ेगा। तो ये हमने रेगुलर साइज ये वाला जो किया है, अब देखो इसमें सेम कंट्रोल्स एडजस्ट नहीं हो रहे, क्योंकि ये दूसरा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये इट विल बॉदर यू अ लिटिल बिट, बल्कि इसको हाँ 18 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दूर से नजर नहीं आएगा। तो ये टेक्स्ट 18, मतलब आपके केस में 18, या जो भी आपने बॉडी टेक्स्ट 1 रखा है वो साइज में करना है। तो इसको थोड़ा सा मैनुअल वर्क होगा। मैं कहूंगी आपको कि आप इसको अपने बॉक्सेस यूज करके बनाओ। अच्छा, एक जो सच्ची बात है ना जवेरिया, आई कैन सी आपने अपने काम में एफर्ट की हुई है, और जब कोई बच्चा मेहनत करके दिखा रहा होता है तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं उसको कोई और ऑप्शन दूं एक्सप्लोर करने के लिए, कि आप ऐसे करो। ठीक है, तो आपको मैं एक सजेशन ढूंढ के दे रही हूँ।
कि अपना काम विजुअली कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है। ठीक है, मुझे जरा 1 मिनट दें। हम्म, 1 मिनट। आपको मेरी स्क्रीन अच्छा सारी शेयर नहीं हुई हुई, ठीक है कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन शॉट कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। और ये जो सजेशन अच्छी है वो सिर्फ जवेरिया के लिए नहीं है, ठीक है। जवेरिया मुझे रोज लंच नहीं ला के देती, जवेरिया का बस मैंने काम खोला हुआ है। जो कोई भी जर्नल सजेशन है वो सारे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास यूजर फ्लो है, मैंने एक चीज देखी हुई है, मुझे बस वो ढूंढनी है। आ, ये इस लिंक को मैं शेयर कर रही हूँ चैट में बजाय स्क्रीनशॉट लेने के, ताकि उसकी क्वालिटी ना खराब हो। कहाँ है बच्चों का ग्रुप? ये इस लिंक को सारे खोल के देखो जो मैंने अभी आपकी ग्रुप चैट में शेयर किया है, व्हाट्सएप की चैट में। 1 मिनट लगा के देखो। आई एम गोइंग ऑन म्यूट। और देखो कि इसने कितना, मतलब सारा काम वही है, बट हाउ डिड दे डू इट, उसको फिगर आउट करो। मैं आपसे पूछूंगी कि वो कैसा है और क्या आप बना सकते हैं कि नहीं। यू हैव 2 मिनट्स। जी समी। सॉरी टू से मैम, मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा, लेकिन ना 1 घंटा गुजर गया है, हमारी बारी कब आएगी? क्योंकि मैंने भी बहुत स्ट्रगल की है इस करना। हाँ ठीक है, एक ये और मैं मैं कर चेक दूं करूंगी। ठीक है? ठीक है, हम जी। सारी असाइनमेंट्स को फोकस नहीं कर सकते, इसलिए मैं एक पे ना हाँ, सारी चीजें करती हूँ। लेकिन सिंस यू वांट टू, आपकी जवेरिया की बस अब खत्म होने वाली है, उसके बाद आपकी ओपन कर लेते हैं। होता थैंक यह यू। है कि जो फीडबैक है वो सारे बच्चों ने अप्लाई करना है अपने काम पे, क्योंकि अभी जो असल गलतियां निकलनी है वो प्रेजेंट आप करेंगे तब निकलनी है। तो अभी आपका अगला चेक कर लेते हैं, हम कुछ मिनट में आ रहे हैं। इतनी देर में आप वो यूजर फ्लो वाला देखें, जो लिंक है जरूर देखें। 2 मिनट्स हैं सबके पास। सना मैं क्वेश्चन लेती हूँ आपसे, बस मुझे 2 मिनट दें। जी सना, आपने हैंड रेस किया था। सना आर यू विद अस? आपने हैंड रेस किया था। कैन यू गाइस हियर मी? यस मैम। Yes, ma'am.
यस मैम। नहीं, चलो ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, आप लोगों ने उसको डायग्राम को देखा है? डू यू थिंक कि वो विजुअली इंटरेस्टिंग है? आपके ख्याल में आप वो बना सकते हैं? जी बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बनी है। बिल्कुल, तो दैट्स द पॉइंट यार। ये बच्चों, ये इसको देखो कि यूं करके यू मेक समथिंग विजुअली इंटरेस्टिंग, और वो कितनी इजी है ना, उसको समझना कितना इजी है। तो उसको कलर कोड करना है, जो कुछ भी करना है, पर देखो कि वो उसको, मतलब दिस इज टू मेक थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग। तो चलें, इसको देखो, एक्सप्लोर करो। नहीं तो एटलीस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपके यहाँ पे जो फॉन्ट है हर एक खाने में, ये हो, मतलब जो आपकी बेस लाइन बॉडी 1 है आपने चूज किया वो, विच कैन बी 18 से लेकर 24 के दरमियान, और उसके बाद ये आपने वहां से कॉपी पेस्ट करके यहाँ लाए हैं, तो ये आपको दोबारा बनाने पड़ेंगे सारे डब्बे खाने। सारे बन जाते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, हमारे पास सारी शेप्स हैं, ये देख रहे हो, ये शेप्स, ये भी शेप है हमारे पास। हमारे पास पॉलीगॉन है, मतलब इसको 4 हम यहाँ पे लगाएं तो ये भी बन जाती है। और हमें और क्या चाहिए होती है, एरो भी है, हम उसको आराम से कर सकते हैं। तो वी हैव एवरीथिंग हेयर, ठीक है। सो डू दिस, और या आई थिंक वी आर इन द गुड स्पॉट। जी सना, आपका हैंड रेज है। इफ यू आर सेइंग समथिंग, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। और अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी मैम मैम, वो मैं कहना चाह रही थी कि आज के लेक्चर में मेरी भी चेक कर लीजिएगा, मेरी लास्ट लेक्चर में भी रह गई थी। ठीक है, ठीक है, सारे चले, मैं अब आकड़ पकड़ हमें करनी पड़ेगी, चलो फिर करते हैं, कुछ करते हैं। बस ये आप लोगों को दिखाना था, और इसको एक बात बतानी थी, ये जब इतना टेढ़ा मेढ़ा हो रहा हो, तो आपका फ्लो कुछ ऐसा होना चाहिए। इधर मेरे बॉक्स पे ध्यान दें, लंबाई में एक तरफ लेके जाएं, साथ कोई छोटे मोटा ऑप्शन साइड पे निकल आए तो वो चलो, एक दो शाखें एक यूं करके निकाल ली ऐसे करके, लेकिन इतना उसको कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। ट्राई ब्रेकिंग इट डाउन, ठीक है। तो सेटिंग को आप देखो कि ये एडिट, प्रोफाइल एडिटिंग का फ्लो है तो वो अलग कर दो, रोल चेंजिंग का फ्लो है तो वो अलग कर दो। तो ये इसको आई थिंक यू विल हैव टू रिविजिट एंड मेक इट सिंपलर, ठीक है बस। एंड अभी हम कर रहे हैं छुट्टी किसकी, जवेरिया की। जवेरिया, बाकी गुड जॉब है, आपका काम बहुत अच्छी पोजीशन में था, बट यू गाइज विल ऑलवेज गेट फीडबैक। तो इसको विजुअली इंटरेस्टिंग बनाओ और अच्छा करो। अभी हमारे पास अगला काम सम्मी का है, जल्दी से वो खोलते हैं। मैम मैं स्क्रीन शेयर करूँ या आप ओपन करें? ये इधर इधर थोड़ा सा आसान हो रहा है, क्योंकि एडिटिंग जो जो करनी है वो मैं करके दिखा जी सकती हूँ कि यूं कर लें, थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये ज्यादा इजी है। तो डू ये आई मैम मेरी हैव, पहली, हम्म, ये मेरी ना फर्स्ट थी। आपने लास्ट टाइम कहा था इसमें इश्यूज हैं पैडिंग वगैरह का, तो मैंने ये अगेन बनाई है। तो वो जो अच्छा केस स्टडी रिसेट 2 है ना, वो वाली आप ओपन करें। ठीक है, एक मिनट ये रिफ्रेश हो जाए मेरा पेज, क्योंकि मैंने अभी एडिटिंग एज एन एडिटर खोला। ओके, इंटरेस्टिंग, कलर बहुत अच्छे हैं। ये जो ये आपने हल्का सा येलो टिंट उठाया है, जबरदस्त। एंड द डिटेलिंग, आई लव इट। फॉन्ट भी इंटरेस्टिंग है। यू डिड योर रिसर्च विच इज प्रिटी गुड। इसके अंदर सिर्फ ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त, अभी तक सही जा रहा है। अभी आप लोगों को मैं फिर एक दफा बता दूं, मैं कंटेंट नहीं पढ़ रही, उसमें गलतियां बाद में निकलेंगी, ठीक है। बट आई हैव टू डू इज टू सी कि आप लोगों का काम आपको अरेंज करना और सब आता हो। आपने ग्रिड नहीं लगाई? जी ग्रिड लगाइए, मैंने फिर उसको ऑफ कर दिया था, लेकिन वो नीचे ग्रिड मैंने सब पे यूज की। ओके ओके ओके, नाइस सेक्शनिंग। ओके, नाउ दिस इज व्हाट आई से व्हेन आई टॉक अबाउट कि आप लोगों ने इसको मजीद एक्सप्लोर करना है। जब कोई मैं बात करूं, मैंने आप लोगों को बोला कि 8 और 12 ग्रिड लगानी है,
बट इट डजंट मीन कि आप 6 और 4 की नहीं लगा सकते. इफ समबडी ट्राइज, उसको एक्सप्लोर करता है और वो उसको सही से यूज करता है, इट शुड वर्क. अब इसमें क्या प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है, आई एम गोना एडिट दिस वन अ लिटिल बिट. तो इसके अंदर आपको 4 से ज्यादा कॉलम्स की जरूरत है, तो 12 हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है. इफ यू डू दिस, यू शुड बी एबल टू मूव थिंग्स अराउंड इन अ वे कि वो ग्रिड को का मसला ना करें. तो ओके, इसको पूरा नहीं छेड़ती मैं, इसकी कॉपी बना के छेड़ती हूँ एक्चुअली. या तो ये जो सीन है, इसको सेट करना है कि आपने इस मार्जिन वाले एरिया से बाहर नहीं जाना. यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, तो इसको आप कहानी की तरह लिखें, पोएम की तरह नहीं लिखें, तो यू विल सेव सम स्पेस ऐसे. और ये सो वी मेड दिस लुक वेरी रीजनेबल. अब हम आगे इसको जा रहे हैं. इतने ज्यादा इसकी बॉर्डर्स की बजाय ओके, एक पर्सन परसोना में जो सा है, ट्राई टू फोकस ऑन वन पर्सन. लाइक एक से ज्यादा पर्सन पे ना जाएं, मतलब उसके विजुअल्स में जो हम दिखा रहे हैं, ठीक है उसको. या इसको ये इट गेट्स कंफ्यूजिंग कि कौन सा बंदा यूजर है. और अलाइनमेंट में ये वाला सीन, इस वाले बॉक्स की हमें जरूरत नहीं है, इसको हम यहाँ कहीं सेट करें थोड़ा सा. और हाँ, वी विल गेट, ये थोड़ी डिजाइन की डिटेल्स बता रही हूँ कि अगर हमने 3 खाने इसको दिए हैं, तो बाकी की 4 चीजें हमारे पास हैं. ये बड़ा है तो वी कैन एक्सपेंड इट टू 2 कॉलम्स. और इसको लेट्स ट्राई दिस. क्या ये ठीक लग रहा है? यस, इट लुक्स रीजनेबल. अगेन इसको 2 खाने देते हैं और इसको भी 2 खाने देते हैं. ये यहाँ पे ये 2 चीजें बनी हुई हैं, तो एक मैंने डिलीट कर दी. आई एम जस्ट शोइंग यू कि इसको विजुअली कैसे करना है. ये सारे बच्चों के लिए कि अगर कॉलम वाला सेटअप आ गया है या स्टैट्स ऐसे आ गए हैं, नाउ वी कैन डू दिस. तो इस तरह स्टैट्स को ज्यादा विजुअली बैलेंस लगाने के लिए इसको मैंने सेंटर अलाइन किया है, तो इट लुक्स गुड. नाउ इसको इस कॉलम से अरेंज करें या इससे करें, लाइक किसी एक सेटअप से करें कि ये प्रॉपर अलाइन हो. दरमियान में इट लुक्स ऑफ, तो इधर इट गेट्स अलाइन हेयर, और या फिर इस वाले के साथ. एंड यू कॉपी पेस्ट, जबरदस्त. ये आप लेकर आए हो बाहर से एक्सटर्नल. मैं अभी कहने लगी थी जवेरिया को कि आप लोग एक्सप्लोर करें और ऑप्शंस इसके लिए. जो हमारे पास बुलेट्स होती है ना, उधर से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम आइटम्स. तो स्टैंडर्ड चीज़ों से हट के नॉन ट्रेडिशनल बुलेट लिस्ट बनाने की ट्राई करें, तो वो आप लेकर आए. और भी ऑप्शंस होते हैं, प्यारे प्यारे एरोज मिलते हैं वहां से, बस वो कॉपी करने, यूनिकोड से कॉपी करने हैं आपने. एंड यू शुड बी एबल टू डू समथिंग अबाउट इट. तो बस ये आपने अब ग्रेड पे आपके काम में कंटेंट मुझे नजर आ रहा है कि आपने सारा रिसर्च किया है और काम किया है. नाउ व्हाट यू शुड डू ऑन लाइक ऑन द डिजाइन साइड, कि इसके ऊपर ये इसको स्टैंडर्ड करो कि सारी हेडिंग्स बराबर साइज की हो. वैसे ये अच्छी लग रही हैं इतनी बड़ी हेडिंग. मतलब यूजुअली बच्चे पहली दफा ना बड़ी हेडिंग्स को अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं करते. यू डिड लाइक यू यूटिलाइज देम वेल, अपने डिजाइन के साथ सूट कर रही है. अच्छा, दूसरी चीज पता है क्या करनी है, ये इसको स्टैंडर्डाइज करो कि ये जो टेक्स्ट कॉपी में यूज कर रहे हैं इस हर जगह बराबर हो, मतलब वही साइज यूज हो रहा हो. यू देख रहे हो कि ये अब यूज किया मैंने, ये वही थोड़ा यूज छोटा किया है. मैंने. हाँ मतलब नहीं मैं उसकी बात कर रही हूँ, हाँ. मैं यहाँ पे उसकी बात कर रही हूँ. सॉरी बच्चे, जो स्टिकर शीट बनाते हैं यहाँ पे सेव करते हैं, ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझे कि अब हो गया ना, बस उसको वो स्टाइल सेव करके उसको अप्लाई करो. ठीक है, नाइस. अच्छा आगे चलते हैं. परसोना 1, परसोना 2. ये पोएम वाले स्टाइल में नहीं लिखना, ये पैराग्राफ वाला जो है ना, दिस लुक्स बेटर. उसके बाद ये एक्स्ट्रा बॉक्स अगेन ही हट जाएगा. बाकी एम्पैथी मैप परसोना से पीछे आता है, ठीक है. और एम्पैथी मैप पहले बनाते हैं जी, परसोना से पहले आता है. और यहाँ पे बीच में आपने इनसाइट्स डालनी है. इनसाइट्स यहाँ पे आएंगी, फिर परसोना, फिर अगला नेक्स्ट हमारे पास आएगा एम्पैथी मैप. और एम्पैथी मैप ऑनेस्टली डालने की जरूरत नहीं है. अगर आपके बाकी असाइनमेंट्स अच्छी हुई हुई हैं तो आपको इसकी जरूरत नहीं होती. ये वो स्टेप है, एक ऑप्शनल स्टेप है जो बच्चों को हम करवाते हैं परसोना बनाने के लिए. अदरवाइज परसोना इज गुड. मतलब एम्पैथी मैप सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा स्टेप होता है. और एम्पैथी मैप डालना भी हो तो एग्रीगेटेड डालते हैं. मतलब एक जो फॉर्म में है, तो इसको रिमूव कर दो अगर आपको एक्स्ट्रा काम लग रहा है, क्योंकि उस पर टाइम नहीं स्पेंड करना. और ये देख रहा, ये अभी इसको सिर्फ मैंने साइड से आपकी ग्रिड पे सेट किया है.
तो इसकी इन दोनों के विजुअल्स में देखोगे कितना डिफरेंस आ गया है। सो आप खुद देखोगे पैडिंग, स्पेसिंग और अलाइनमेंट आपके काम को कितना इम्प्रूव करेंगी सारे बच्चे। अच्छा, इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अंडरलाइन जो टेक्स्ट होता है ना, उसका मतलब होता है कि हमारे पास इसके ऊपर लिंक है लगा हुआ, जो कि नहीं है। ठीक है, तो वो जो सीन है आप करो। ये अभी आपने ये सारी कलर पैलेट खुद एक्सप्लोर की है, खुद कलर डिसाइड किया है, या कोई टेम्पलेट वगैरह यूज किया है? नहीं, मैंने खुद ही मैम सारा बनाया है। ठीक है, ठीक है। तो अब बस इसके ऊपर ग्रिड लगा के इनके अलाइनमेंट्स को सेट करो। ठीक है, सो नाइस। ओके, दिस इज अ ब्यूटीफुल वे ऑफ शोइंग द नंबर्स। जबरदस्त। इंस्पिरेशन कहाँ रखी है? मतलब ये जो स्क्रीन्स की मैंने बोला था इंस्पिरेशन है, जी, तो वो कहीं ये पे है? सॉरी, मैंने ये यूएक्स रिसर्च में मैंने ना वो डालता गया था, मुझे पता नहीं था ये कहाँ डालनी है, सो मैं भूल गया था। लेकिन यूएक्स रिसर्च में है ना, मैंने डाली है जितने भी मैंने काम किए। यूएक्स रिसर्च जब हेडिंग क्लिक करें ये ऊपर जो ऊपर जी यूएक्स क्लास है सर? जी जी, हाँ तब इसमें ही है। नाइस, यू यूटिलाइज थिंग्स वेल। नाइस नाइस समी, इट्स ग्रेट कि आपने वो जबरदस्त, मतलब आपने उसको एडजस्ट किया है, कलर को इग्नोर करके उसमें से कंटेंट उठाया। जबरदस्त जबरदस्त, सो फार गोइंग गुड। और जर्नी मैप में भी वही 32, हाँ ये बड़े साइज की स्क्रीन पे एडजस्ट अच्छा हो जाता है। नाइस नाइस, ये फॉन्ट बड़ा स्वीटली मैच कर रहा है। गुड। उसके बाद मतलब ये जो आपने, सॉरी, ये जिस तरह का आपने काम उठाया है ना, इसके कलर भी पैलेट भी साइड पे सेव करो। ठीक है, ताकि जी आपको ये मैंने बनाया। प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जी यहाँ पे ना इसमें मैं कहूंगी कि ये सेंटर अलाइन अच्छा लगेगा। इसको सेंटर अलाइन करो, फिल, इधर से भी फिल, और यहाँ से इसको सेंटर अलाइन करो ऐसे। दिस, इस तरह के टेबल्स में ऐसे कंटेंट यूं, अभी ये अलाइनमेंट में ऑफ लगता है ऐसे, तो ये मैंने, आप देखो कि इस पे क्या सेटिंग अप्लाई की है और वो कैसे सेट हो रही है। आपका जो लैपटॉप है जिस पे आपने प्रेजेंट करना है, उसकी रेजोल्यूशन क्या है? मैम यही है जो मैंने स्क्रीन चूज की है, सॉरी मुझे भूल गया, 1920 आई थिंक यही है आर के सही है, रेजोल्यूशन। सही है, फिर ये ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग मैंने। ठीक है, अर्ली नीड्स फ्रीक्वेंट विजिट्स, सही है। ये आपने डिफरेंट साइज यूज किए हैं, यहाँ 32 यूज हो रहा है, नहीं 24 है। ठीक है, ठीक है, 24 गुड है, मुझे लगा पहले 32 हो रहा था। नाइस। ये जो हेडिंग्स है इनको बोल्ड वाला यूज करो, ये मीडियम में जा रहा है, इसको बोल्ड करो। ये नॉर्मल, मतलब आपने जो यहाँ यूज किया है, ये एक है एक्स्ट्रा बोल्ड, एक मीडियम, एक सेमी बोल्ड, तो इसको इसको तकरीबन सेमी बोल्ड करने की करो। नहीं सेमी बोल्ड नहीं, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, हाँ एक्स्ट्रा बोल्ड लुक्स गुड। ये हेडिंग इसको स्टैंड आउट करने के लिए, पता है ये डार्क बैकग्राउंड के ऊपर आपने लगाया है ना, तो ये इसके बारी, ये जो फॉन्ट होते हैं ना हमारे पास सेरिफ्स, इनके किनारे पतले पतले होते हैं, तो ये डार्क बैकग्राउंड्स के ऊपर किनारे गुम हो जाते हैं सर्टन जूम पे। तो अगर मैं इसको 100% पे देखूं तो इसके एस के किनारे गुम हो रहे हैं पतले वाले फॉन्ट में, तो इसको एक्स्ट्रा बोल्ड में इट लुक्स विजिबल, इज मोर लाइक एनफ। तो ये जहाँ पे हेडिंग करनी है उसको सारी की सारी हेडिंग्स एक्स्ट्रा बोल्ड में करो, अनलेस के वो ऑफ लगती है। मतलब मैं 100% कोई भी बात नहीं बोलूंगी कि नहीं हर हाल में ऐसे ही करो, अगर आपको विजुअली ऑफ लगती है तो वहां पे सेट कर लो, अदरवाइज इट शुड वर्क। जबरदस्त। समय, आपका काम देखिए, जो डिजाइन वाइज एफर्ट है जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस की थी, दैट पार्ट इज गुड। मैं क्लियरली बता दूं, कंटेंट पे हो सकता है बाद में आपको थोड़ी सी बातें सुननी पड़ जाए जब आप प्रेजेंट करेंगे सारे, तो वो अभी मैं इसलिए साइड पे रख रही हूँ। आज सिर्फ डिजाइन की बातें हैं जो हमने पिछले क्लास में की हैं। ठीक है, गुड गुड। इसका आप कह रही थी कि ये फर्स्ट पर आएगा हाँ ये ऑर्डर, यस जी ये ऑर्डर, ये जो आपने स्लाइड्स है ना, इनका ऑर्डर वो रखना है जो मैंने असाइनमेंट में ऑर्डर दिया हुआ है कि 1 नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये, वो करना है। अच्छा, ये जो इमेजेस है ना, ये असल बंदों के यूज करें। ये जो आजकल, वैसे भी हम बच्चों को, जब एआई नहीं था तब भी कहते थे कि आप लोग रियल पिक्चर्स यूज करें, बंदे को इमोशनल अटैचमेंट तब होती है जब हम उससे यूज करते हैं। ये आजकल एआई की वजह से इमोशनल डिटैचमेंट बहुत फील होने लग गई है कि ये तो नकली है, तो यू हैव टू यूज अ रियल पर्सन इमेज। वो आपको वहां से मिल जाएगा पेक्सल से या ऐसे फ्री वेबसाइट से, जहाँ से कोई इंडियन लुकिंग वुमेन एंड फीमेल आप सर्च करें, असल बंदे जो से हैं वो होंगे। इसके अलावा आप अवतार जनरेटर सर्च कर सकते हैं,
वो आपको मतलब कुछ ऐसे बंदों की इमेजेस प्रोवाइड करते हैं जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन रियल जैसे लगते हैं, जस्ट टू मेक अ कनेक्शन विद पीपल। ठीक है। जी ठीक है। अच्छा ये जो कलर्स हैं, ये वाले, ये कलर्स अच्छे हैं, ये जो कॉम्पिटिटिव है ये आपके काम से मैच हो रहे हैं, टोन में ट्यून मैच हो रही है, ये लाइट हो गए हैं। तो ये इनमें कलर एडजस्ट, अच्छा ये ऑटोमेटिकली क्रिएट किए हैं आपने, इनके कलर्स को जी देखें, ये खुद भी बनाए जा सकते हैं बाय द वे। जी, ये आप कलर भी चेंज हो सर्कल, सकते हैं इसमें। बिल्कुल इसके कलर अगर चेंज करें तो वो वाली पैलेट रखें, ये बहुत स्टैंड आउट कर रही है, ये बहुत लाइट है। जी ठीक है। अच्छा इसमें आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च में बहुत ज्यादा डेटा डाला है, दिस इज अ गुड वे ऑफ शोइंग, ये कंडेंस्ड है, ये बहुत ज्यादा नहीं करते हैं इसके अंदर, मतलब हमें एज दिखाने की ऐसी जरूरत नहीं है, डेमोग्राफिक्स को शॉर्ट करें, क्वेश्चंस में से हाइलाइट्स, हमें इनसाइट्स वाला पार्ट निकालना है, तो इनसाइट्स जैसी जवेरिया ने वो 2 स्क्रीन्स बनाई थी, उसके अंदर ये देखिए ये विजुअल्स आप ऐसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि हमें 1-2 स्लाइड्स में मैक्सिमम अपनी सारी इनसाइट्स कंबाइन करनी है, मतलब 8 से 12 होनी चाहिए। उससे ये है कि उसके अंदर हमें एज मैटर इस तरह करके नहीं, हाईलाइट करके नहीं दिखानी होगी, वो डेमोग्राफिक्स में सेपरेट हो जाएगी। ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा रीडू करने की जरूरत है, और मुख्तलिफ तरह के चार्ट्स हम यूज नहीं करते, 2 तरह के सिलेक्ट करते हैं और बस। तो ये देख रहे हैं ये, और उसके बाद ये मिलते जुलते हैं, इनमें से कोई एक टाइप लेके चलें, और अगर जरूरत हो तो ये ऐसे बार चार्ट यूज होगा, तो 2 से ज्यादा टाइप्स चार्ट यूज नहीं करते, दे लुक गुड, लेकिन जो यूजर है उनको चार्ट्स पढ़ने नहीं आते होते हैं अनफॉर्चुनेटली। ये नया कलर इंट्रोड्यूस करवाया है, ये कलर कलर्स। मैंने इसलिए, नहीं ये कलर मैंने इसलिए चूज किया कि मैंने कई बार आपसे सुना था और मैडम फंसा से भी कि ये ना पेंट का कलर रेड शेड में आता है, तो मैंने इस वजह से, अदरवाइज मैं ना करता। ये जो ब्लू कलर है अगर ना, आप कहीं ब्लू यानी कि कर वो, दो। नहीं मरून का मसला नहीं है, मसला ये है कि ये वाला ब्लू कलर और ये वाला मरून कलर, ये आपस में एक वाइब में मैच नहीं हो रहे। ठहरे, फ्रेम में रैप करो और इसको फिल करो वाइट, तो इसको बड़ा करो, ये देखो ये दोनों आपस में ना एक सीक्वेंस से आने चाहिए। तो इस कलर को मैं देखती हूँ ये कहाँ से आया है, 8138, तो 8138, तो इसके अंदर ये किनारे पे पड़ा है, तो इसको अगर मैं करूँ 8138, तो दे आर मोर लाइक मैचिंग, जब मैंने एस और बी की वैल्यू उनकी सेम की है। और इसको थोड़ा सा रेड की साइड पे करो, क्योंकि ब्लू और पिंक वैसे मैच नहीं होते जितना रेड के साथ होता है, तो हम इसको देखो कि किस तरह लेके जा सकते हैं। तो यानी ये कलर प्रॉब्लम है, उसका डिसीजन अच्छा है जो आपने लिया है, तो इसको देखो कि किस तरह से इस ब्लू के साथ मैच कर सकते हैं, और यूं तो नो प्रॉब्लम इन लाइक चूजिंग द रेड, वो गुड है। लेकिन ये पिंक कलर उसके साथ लाइक ये पिंकिश में जा रहा है, विच इज नॉट कन्वेइंग द एक्चुअल मीनिंग। ये वाला फीडबैक, ये वाला नॉर्मल वही वाला है। सुने, मैं समराइज करूं यूजर फ्लो पे, आपके यूजर फ्लो लीनियर रखो, लीनियर का मतलब है कि उसमें गटमट ना हो, थोड़ा खुला रखो, और वहां से कॉपी पेस्ट करके ना लाओ, यहाँ से आके आपको रीडू करना नहीं ये मैंने पड़ेगा। खुद बनाया, मैंने ये खुद हम्म, बनाया है सारा। और नहीं नहीं, दूसरा ये था कि अगर इसको फिग जैम स्पेसिंग से देते हो कॉपी तो। पेस्ट, फिग जैम से नहीं मैं फिर बोल रही जैम हूँ कि से नहीं कॉपी, कॉपी पेस्ट किया, तो बस ये फर्स्ट फिग में जैम किया से था है। इसमें। हाँ इसके जो हाँ ये एरोज वगैरह हैं वो मैंने कॉपी किए हैं, हाँ, बाकी जो ये है ऐसे ये यहीं पे बनाई, ये इसमें बनाई, पता हाँ है क्यों? जी क्योंकि जी। ये एडिटेबल सही नहीं रहते, और यहाँ अपने और कलर ले आए हैं। आपकी ये वाली पैलेट अगेन मैं कहूंगी अच्छी है, मतलब ये मैच कर रही है वाइब्स के साथ, तो एक वो उस पैलेट को सेव कर लें और उसी को यूटिलाइज करने की कोशिश करें। ये ना जो मतलब हर स्क्रीन पे हम नया कलर इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, इसीलिए इसी तरह हेडिंग्स की कलर्स को कंसिस्टेंट रखें, 1-2 कलर जो आप चूज कर रहे हैं वही लेके चलें। तो ये ब्लू इज ओके, ब्लू इज गुड, और डार्क पे ये वाला गुड। अच्छा ये दिस इज वैसे अमेजिंग डिटेल, आपने ये जो इसको 2 कलर किया है जबरदस्त, मतलब आई कैन सी यू आर बीन एक्सप्लोरिंग द डिजाइन एंड द सॉफ्टवेयर, एंड उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। काम देख के लाइक दिस इज व्हाट आई वांट कि बच्चे का काम देख के खुशी हो। तो ये इसको ब्रेक करें, ये जो प्राइमरी फ्लो है, ये इसको ब्रेक करें। ये देखें आपने डैशबोर्ड से ये जो 4 फ्लो निकालनी है, ये चारों सेपरेट करें, इनमें से एक होगा प्राइमरी।
अच्छा यहाँ पे एक चीज आ रही है, यहाँ पे सुन, मुझे अभी समझ नहीं है, मैंने इसको अभी मैं इसको डिटेल में नहीं जाना चाहती कि ये क्या हो रहा है। अगर ये बुकिंग के फ्लो हैं तो बुकिंग के फ्लो के अंदर ही हमारे पास प्रोसेस होगा। बुकिंग एक साइड से स्टार्ट होगी और आगे हम यूजर को कहेंगे कि इसको एक्सप्लोर करो कि ये वाला करना है, ये वाला करना है, ये वाला करना है, ये वाला करना है। तो ये आई थिंक इनको कंबाइन किया जा सकता है जो बुकिंग के फ्लोज हैं। ठीक है, मैम तो इनमें आप चार चार चीजें थी मेरी, तो मैंने चारों को इसलिए अलहदा कर दिया। एक तो कंट्रास्ट स्टडी में आ जाता है, दूसरा नॉर्मल स्टडी में, इसलिए चार बनती हैं, चार पोजीशन आती हैं। ये दो आई थिंक जो बुकिंग वाले फ्लो जी है ना, जी जी, ये हाँ जी। कंबाइन हो सकते हैं। मतलब आई कैन सी देम कंबाइनिंग कि ये आगे सिलेक्शन वाला प्रोसेस है ना, कि एक से ज्यादा ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, तो ये इसको देखो कि ये कैसे हो सकता है कंबाइन। लेकिन ये है कि ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर फ्लोज। और यहाँ ना यूजर स्टोरीज लिखो सारे, जवेरी आप भी, बाकी बच्चे भी। इसको प्राइमरी फ्लो की बजाय, प्राइमरी फ्लो डजंट कन्वे एनीथिंग, आप प्रेजेंट करते हुए बता दोगे कि ये मेरा प्राइमरी फ्लो है, बट वी वांट टू देम टू डू इज के यूजर वांट्स टू बुक दिस। वो हमें बताएगा कि लाइक हम ये इस फ्लो में ये एक्सपेक्ट करना है। तो प्राइमरी फ्लो इस वो हमारी पहचान के लिए था कि एक प्राइमरी करें, एक सेकेंडरी करें एंड एवरीथिंग। आप यूजर स्टोरीज यूज करो, और एक यूजर स्टोरी के अंदर जितनी, मतलब बुकिंग वाला पार्ट है, बुकिंग वाला अलग कर दो, ट्रैकिंग ऑर्डर वाला अलग कर दो, विजिटिंग वाला अलग कर दो, तो वो ऐसे करके स्टोरीज में करो। अच्छा एक और मैं बात बताऊं, आप केस स्टडी के अंदर 5 कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 8 यूजर फ्लो डालोगे। बाकी साइड पे रख दो, यहाँ पे बना के केस स्टडी में कनेक्ट ना करो। अगर हमें आपका काम चेक करते हुए जरूरत पड़ी तो हम और कर देंगे, अदरवाइज इतने ज्यादा यूजर फ्लो आपको दिखाने की उसकी जरूरत नहीं है। ये हमने बस बताना होता है कि हमारी कौन कौन सी स्टोरीज इंट्रोड्यूस हो रही हैं, तो प्रेजेंटेशन में जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है हम केस स्टडी में आपसे डलवा लें। फिर सुने, 5 से 8 यूजर स्टोरी बेस्ड, यानी मतलब मैं प्राइमरी फ्लो सेकेंडरी फ्लो की बात नहीं कर रही। प्राइमरी फ्लो आपका ये होगा कि यूजर वांट्स टू डू दिस, यूजर वांट्स टू बाय समथिंग, उसका आगे कंप्लीट करने के लिए जरूरी है कि यूजर ऑर्डर ट्रैक कर रहा है, यूजर रिफंड कर रहा है, तो वो 3 फ्लो हो गए हैं, है कि नहीं। तो इस तरह 5 से 7 फ्लो डालो और देखो कौन से बेस्ट हैं और वो डालने हैं। तो उसमें वो फिर याद रखो कि हमारे प्राइमरी फ्लो से रिलेटेड सारे हैं। सेटिंग वाले जैसे यहाँ डालने की जरूरत नहीं है। सेटिंग वाले अगर बाकी काम पूरा हो गया तो सेटिंग वाला साइड पे कर दो, बना के रखो, ताकि बाद में हम आपको दोबारा ना कह रहे हो। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को कह दूंगी कि डाल दो आपका काम देख के। अदरवाइज आई थिंक वी आर इन द गुड स्पॉट केस स्टडी में डालने के लिए बहुत है। जी जवेरिया। मैम मैंने वैसे फ्लोज में स्टोरी सब में डाली हुई थी, लेकिन मुझे सेटिंग फ्लो में मैंने नहीं डाली। उसमें भी क्या हमें डालनी होगी? अगर हम डालते हैं सपोज ऐसे करके कि पासवर्ड चेंज करना है, तो हम केस स्टडी में वो डाल दें कि यूजर पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, और बाकी सारा जो लैंग्वेज और डिफरेंट या एडिट प्रोफाइल जो भी है वो हम साइड पे फ्लो रख दें। बिल्कुल, सेटिंग वाले सारे साइड पे कर दो बच्चे। सेटिंग जो सी है ना, मतलब वो उसके वो छोटी छोटी स्टोरीज बनती हैं तभी का साइड पे, यानी कि यूजर प्रोफाइल देखना चाहता है, यूजर प्रोफाइल एडिट करना चाहता है, यूजर पासवर्ड बदलना चाहता है, यूजर ये सारे उसमें होते हैं, यूजर डॉक्यूमेंट सेव करना चाहता है प्रोफाइल में प्राइवेट या कुछ, तो ये सारी छोटी छोटी हैं। ये जब हम काम करेंगे तो आपके पास स्टोरीज आपको चाहिए डिजाइन बनाने से पहले, लेकिन उसको केस स्टडी में सेटिंग की दिखाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे समझाना चाहते हैं यूजर को कि हमारे मेन फ्लोज क्या है, तो वो आप प्राइमरी फ्लोज के सारे इससे और सेकेंडरी फ्लोज डालो। बाकी मैं मना नहीं कर रही, एक बात सुन लो सारे, आप मुझे सारी बातें, मुझे आप लोगों के काम में कमेंट्स नजर आ रहे हैं कि आप लोग यूजर फ्लो में बहुत डंडी मारी है आप लोगों ने और बहुत मिसकंसा को तंग किया है। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही कि सेटिंग के फ्लोज नहीं बनाने, मैं कह रही हूँ वो बना के साइड पे रखो, वो केस स्टडी में ना करो, कमचोरी नहीं करनी कहाँ पूरा करना है, ठीक है। तो बस सेटिंग के फ्लो साइड पे कर दो, क्योंकि अब इतना दिखाएंगे तो यूजर ओवरलोड हो जाता है। और समी आखिर में थैंक यू की स्लाइड डालो। अच्छा एक और चीज यहाँ पे थैंक यू से पीछे डालनी है, नेक्स्ट स्टेप्स की स्लाइड। नेक्स्ट स्टेप्स आई एम नॉट श्योर कि वो मैंने उसमें लिखी है कि नहीं। नेक्स्ट स्टेप्स ये होते हैं कि जब भी हम प्रेजेंट करते हैं तो वी हैव टू टेल द ऑडियंस कि अब ये क्या क्या करने वाले हैं हम इसमें, कि इसको ये करेंगे, इसको नेक्स्ट स्टेप है, इसकी केस स्टडी पूरी करेंगे, अब डिजाइन को एक्सप्लोर करेंगे, फलां चीजें हैं उसके अंदर, आई थिंक हमें मोर रिसर्च की जरूरत है, वो करेंगे। तो हाँ, मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप्स और थैंक यू भी एडिट करके आपके असाइनमेंट में डाल रही हूँ। तो वो आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप्स की स्लाइड डालनी है, स्टेप्स, और उसके बाद आखिर में
थैंक यू। तो थैंक यू की स्लाइड में आपसे कांटेक्ट करने का तरीका होना चाहिए। तो मतलब आप अपना थोड़ा सा कांटेक्ट पेज बनाएंगे उसमें, तो देखें वो कैसे होता है। ये मैंने अपडेट कर दी है लिस्ट। ओके, बाकी गुड जॉब, जबरदस्त। अभी तक दोनों बच्चों का काम देखा है, इट इज गुड। अब मुझे एक और बच्चे का काम सिलेक्ट करना है। एक बच्चे ने आवाज लगाई थी क्लास में, कौन थी? हम एक और कर सकते हैं, वो सना थी। सना फिर हो जाए चेक। यस मैम, चेक कर लें। क्योंकि मेरे पास अभी हैं 8 मिनट आपका काम करने के लिए चेक, फिर आगे से बताने के लिए प्रेजेंटेशन का क्या करना है। तो लेट इट लोड। सना और बाकी बच्चे, जो जनरल फीडबैक मैंने बच्चों को दिया है कि यूजर फ्लो ऐसे करो, इसको ऐसे इम्प्रूव करो, अभी आपने देखा है सबने सम्मी और जवेरिया का काम। आपको लगता है कि विजुअली सेटिस्फाइड है, उसको देख के आप प्रेजेंटेशन लेते हुए आप लोगों को खुशी होती, बस वही आउटकम हमें चाहिए। 2 वर्जन बनाए हैं, एक डार्क और एक लाइट। यार दिल खुश कर रहे हो आज तो माशाल्लाह आप लोग। ये डार्क वाली पैलेट अच्छी लग रही है। मैम ये जो डार्क वाला है ये मैंने पहले बनाया था। ये अच्छा है, पर आई कैन मैम ये सी मैंने के पहले बनाया था। बिल्कुल इसके अंदर ना आई सी के डार्क कलर हैंडल नहीं हुए, बट मुझे खुशी हो रही है इसको देख के। लाइट वाली मैं चेक करूंगी, गुड है, कोई मसला नहीं है। ब्लैक वाली इंशाल्लाह हम लोग डार्क वाली, डार्क मोड इंशाल्लाह डिजाइन पढ़ेंगे, तो आगे जब हम बनाएंगे ना आपकी वो फुल वाली केस स्टडी, उस वक्त डार्क कर लेना। मतलब वो अभी हम, ताकि मतलब आपका मैं काम ना बढ़ाऊं। डार्क मोड का एक्चुअली पूरा लेक्चर अलग से है, तो इस वजह से अभी उसको नहीं मैं टच करी, बट दैट इज अ वेरी गुड एफर्ट बाय द वे, मतलब गुड, शाबाश। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे, थोड़ी अलाइनमेंट ठीक करनी है इसमें। जिस चीज का नहीं पता कि कैसे अलाइन करना है, उसको लेफ्ट अलाइन करो, सिंपल रूल है। ये जो देख रहे हो, ये अलाइनमेंट ठीक नहीं है, ये पेज की साइड पे है, लेकिन आपस में ये सेंटर लाइन है, तो ऐसे नहीं करना। तो ये जो ग्रिड श्रिड का है ना, ये मैंने ग्रिड ऑन करी, ये सारी चीजें इसको यहाँ पे अलाइन करनी है। अब इसमें पहली बात तो ये डेटा ज्यादा है। लाइब्रेरी, ऑल योर बुक्स एंड, इसको प्यारा सा नाम दो यार, लाइब्रेरी इज सो बोरिंग। और एक हाँ, स्पेलिंग को फिक्स करो सबकी। नाम तो नहीं था लाइब्रेरी, नाम तो नहीं था मतलब। मैम पर्सनल लाइब्रेरी था तो मैंने उसको चेंज किया है लाइब्रेरी में। नहीं नहीं, पर्सनल लाइब्रेरी अच्छा है, यानी थोड़ा मीनिंगफुल नाम दो। अभी ना मैं एक और कोहॉर्ट के साथ भी काम कर रही हूँ ना, उसमें एक बच्चे इतने प्यारे प्यारे प्रोजेक्ट्स के नाम रखे हैं। उसने अपना नाम रखा है प्रोजेक्ट का माई लोकल हीरो। मतलब जस्ट इमेजिन के एक ऐप है वो, आप इंटरेस्टिंग नाम लगेगा, आप उसके ऐड पे देखोगे तो ये सोच के थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग नाम दो। लाइब्रेरी डजंट कन्वे एनीथिंग, जर्नल नाम तो देखो कि कुछ और इंटरेस्टिंग कैसे किया जा सकता है। पर्सनल लाइब्रेरी, या फिर कोई इंटरेस्टिंग, चैट जीपीटी से बात करो या कुछ ऐसे करो, इंटरेस्टिंग करो इसके नाम को, ठीक है। यूएक्स केस स्टडी, ये दो चीजें रिपीट हो रही है। ये फिगमा की जरूरत नहीं है बच्चे, इसको मैं निकाल के बाहर रख रही हूँ, वी डोंट नीड दैट, सही है। और why this is pink though? हम्म, मैम जो मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए कलर पैलेट ली थी तो उसमें मतलब उसकी 4 वेरिएशंस थी। एक पिंक। प्राइमरी था और हम्म, तो उस वो जो 4 मैंने कलर्स डिसाइड किए थे ये एसी के पर्पल के, तो वही मैंने यूज किए हैं सारी केस स्टडी में। ठीक है, सही है। अच्छा, ये जो कलर ऐसे यूज करते हैं ना, देखो अगर आपके काम को देख के उसमें गदली लुक आ रही है, गदली गदली समझते हैं, धुंधली सी, इट मीन्स कि आपका ग्रे कलर उसके साथ सूट नहीं कर रहा, जस्ट मेक इट व्हाइट। जस्ट लुक एट दिस, के एक कलर मैंने चेंज किया है, उसमें कितना फर्क पड़ा है, ठीक है। जो स्क्रीन गदली लगे, गदली समझ रहे हो, धुंधली को कहते हैं, वो जो धुंधली सी, या जिसमें समझ ना आ रही हो कि मैंने अभी तो साफ की है, इसको क्या मसला है, इट मीन्स कि उसमें दूसरा मसला उसके साथ क्या होगा कि आपने स्क्रीन पे ज्यादा चीजें डाली हुई हैं। तो इसको मैं स्क्रीन को ऑन करती हूँ, इसको लगाती हूँ नीचे बॉटम पे, और यूएक्स के स्टडी जो सा है ना, सिर्फ यूएक्स के स्टडी लिखो, इसको छोटा करो, और मे बी 32,
और प्लेस इट समवेयर ऑन द टॉप। इसको ऊपर करो, इसको नीचे रखो, इसको हटा दो, इन तीनों को सेंटर में डालो। यू सी, यानी कि दूसरी चीज ये है कि आपने स्क्रीन पे आइटम ज्यादा रखे हुए हैं। दूसरी बात, इसको थोड़ा सा बता दूं, ये देख रही हो, ये आपने पीछे शेप्स को ऐसे किया है, I'm just gonna remove those shapes। ये मेरा कलर है, डार्क कलर, ये मैंने उठाया, मैंने एक सर्कल बनाया, या बल्कि रेक्टेंगल बना लो, रेक्टेंगल को हैंडल करना आसान होता है। इसको मैं इधर लेकर आई, बैकग्राउंड में प्लेस किया, उसको अपना कलर दिया जो अपना मेन कलर है, और इसकी ओपेसिटी कर दी 10%। इज इट विजिबल? ग्रिड बंद करके देखो, नहीं, मे बी इट, लेट्स ट्राई 40%। इसको यूं किया। अब इसको मैं एडजस्ट करने के लिए, मुझे जिस जगह पे बैकग्राउंड आप देने की कोशिश कर रही हैं वो किया, और इसकी एक्सट्रीम राउंडनेस कर दी ताकि ये गोल हो जाए। हो गया। नाउ यू डोंट हैव टू गो एडिट द शेप एंड एवरीथिंग, ठीक है? तो दैट इज वन थिंग। अब वो उसके ऊपर ये ओपेसिटी से ये फायदा होगा कि अब मैं इसको डुप्लीकेट करती हूँ और इसको थोड़ा सा इधर करती हूँ, तो देखो ये ऑटोमेटिकली उसकी वो चीजें जो सा एडजस्ट कर रहा है, मतलब वो जो आप इफेक्ट देना चाह रही हैं वो आ गया है। तो ऐसे करके जो इफेक्ट आप देना चाह रही थी वो ऑटोमेटिकली आ रहा है। ये स्पेसिंग आप खुद चेक करोगी अभी। अच्छा, ये इलस्ट्रेशन मुझे नहीं पसंद आई, इसको इम्प्रूव करो। दिस इज, यू कैन फाइंड समथिंग बेटर, लेकिन दिस इज हाउ यू इम्प्रूव इट। लेट्स इम्प्रूव दिस ब्लैक कलर। हर एक प्रेजेंटेशन चेक करते हुए मैंने डिफरेंट चीजों पे फोकस किया है। जो बाकी बच्चे हैं, दे हैव टू मेक श्योर कि वो इन सारी चीजों को कंबाइन करके लगाएं। ये नहीं है कि सना के काम में कलर का मसला है, सना के काम पे हम कलर फोकस ज्यादा फीडबैक दे रहे हैं, क्योंकि बाकी चीजों पे हम बात कर चुके हैं। अलाइनमेंट पे, पैडिंग पे, दो बच्चों का मुख्तलिफ काम रेफरेंस से हम चीजों पे बात कर चुके हैं। ये मैं पिंक कलर को खोल रही हूँ, ये 316 इसकी ह्यू है, ठीक है? तो मैं अपने ब्लैक कलर में जाती हूँ और इसमें डालती हूँ 316 ह्यू, और सैचुरेशन में डाल देती हूँ कोई 20-30 पॉइंट, और इधर से ब्राइटनेस जो सी है वो भी 20 पॉइंट दूर होनी चाहिए। दिस ब्लैक इज बेटर देन द वन यू वर यूजिंग, क्योंकि वो पिच ब्लैक के बहुत पास था, ठीक है? वी जस्ट मेड इट अ लिटिल बिट ऑफ पिंक। तो आप इसको देखो, दिस और इसमें दिस इज टू ब्लैक, ये हमने अपना कलर सेट कर लिया, ठीक है? अब खाली इन दोनों में फर्क देखो, आप ही के एलिमेंट्स हैं, सिर्फ उसको मैंने क्लीन किया है, ओके? उसके बाद आपने जाके सर्च करना है ब्लॉब। ये सर्च, ये वाली, अगर इलस्ट्रेशन के पीछे और चीज एक्सप्लोर करना है तो SVG ब्लॉब क्रिएटर, वो सर्च करना। इसके कोई अच्छी सी इलस्ट्रेशन मिल जाए तो पीछे ब्लॉब भी बने बनाए मिलते हैं, हम उसको कलर कस्टमाइज कर सकते हैं। ये जो आपने बीच में सर्कल ये चीजें डाली हैं, अब देखो, गौर करो, हर एक बच्चे को जो मैं बातें बता रही हूँ वो सारों पे अप्लाई होती हैं। तो लेट्स मेक दिस इंटरेस्टिंग। ये बेसिक शेप्स की बजाय इफ वी कुड डू दिस, मैं इसी की भी डुप्लीकेट बनाती हूँ। ये बहुत बड़ी स्क्रीन है, इसकी मैं डुप्लीकेट बनाऊंगी तो क्या बनेगा? ये तो ओहो, ये तो बहुत लंबी है। मैं इसी को क्या किया जाए, चलो लेट्स डू समथिंग। यहाँ पे व्हाट आई डू इज आई फाइंड माई सेल्फ, मैं एक जल्दी से जाती हूँ और जाके मैं लिख रही हूँ पैटर्न्स इन UI, और देख रही हूँ कि मुझे क्या इंस्पिरेशन आती है। वो पैटर्न है ना आप साइड पे देना चाह रहे हैं, ठीक है? तो UI नहीं, मैं डिजाइन लिखूंगी। Yes, I found some inspirations. Let me bring the screenshot here. Copy. मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये तो हमें पैटर्न्स मिल गए हैं। तो इफ वी क्रिएट समथिंग लाइक दिस और उसको एज अ साइड पे पीसेस के तौर पे यूज करें तो दैट विल वर्क बेटर। तो मैं एक फ्रेम बना रही हूँ, रेक्टेंगल फ्रेम F से, ठीक है? और इसके अंदर मुझे ये पैटर्न पसंद आया। इट्स वेरी इजी। ये डॉट डॉट देख रहे हो, बस ये थोड़ा बड़ा है। व्हाट आई एम गोना डू इज एक रेक्टेंगल लेके छोटी सी रेक्टेंगल बनाई,
अब अपनी मुझे इसमें कलर कौन सा चाहिए, अभी मैं पिंक डाल के देखती हूँ, कलर ना सही हुआ तो हम बदल लेंगे। तो इसके अंदर मैंने डाला ये, इसको राउंड किया 100%। मेरे ख्याल से मुझे ओवल डालना चाहिए था ताकि वो उसको राउंड करने की जरूरत ही ना पड़े। तो मैंने ओवल लिया। अब ये कितने साइज का रख रही हूँ जरा गौर से देखना। अभी इसको मैं लॉक करके इसकी डायमेंशन इसको खाली बना रही हूँ 4 पॉइंट का। अब देखो दूर से तो ये छोटा सा डॉट नजर आ रहा है, तो 4 पॉइंट का रखो, 6 पॉइंट का रखो, 8 पॉइंट का रखो, दैट इज मोर देन एनफ। ये बहुत बड़ा है, हमने इंस्पिरेशन ले ली, अब आगे से हमने उसको एडजस्ट करना है। तो 100% पे जूम करके देखो, बस वो ऐसे डॉट की तरह नजर आना चाहिए। अब इसको मैंने, ये 8 साइज का है तो इसे 8 पॉइंट ही दूर किया और उसके बाद डुप्लीकेट करती चली गई, तो ऐसे एक लाइन बन गई है। ठीक है, ये सारी बन गई। इस सारी को मैंने कॉपी किया और डुप्लीकेट किया और नीचे मूव कर दिया। अब मैं दोबारा करूंगी तो ये ऑटोमेटिकली उसको करता चला जाएगा। ये फिग्मा के ट्रिक्स हैं। ठीक है, ये मेरा पैटर्न बन गया है, इजी पीजी। अब मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ लेकर आती हूँ और इसका मुझे बैकग्राउंड की जरूरत शायद ना पड़े, तो इसको उठा के मैं यहाँ पे कोने में रख रही हूँ। ठहरे, अब क्या मुझे पूरा चाहिए तो पूरा रख के इसे बैकग्राउंड में पीछे ट्रांसफर कर दो। छोटा करना है तो इसको इस तरह करके छोटा कर दो। लंबा करना है तो हो सकता है ऐसे करके लंबा करके आपको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़े, या फिर सिर्फ कोने पे इतनी सी जगह पे रख दो। तो यू सी हाउ वी आर लाइक, दिस इज हाउ वी एडजस्ट द पैटर्न। लाइक आपको थोड़े प्लेसमेंट के लिए एक्सप्लोर करना पड़ेगा, लेकिन आप देख लो कि ये कैसे हो सकता है। डू यू सी, लाइक ये एक वन पैटर्न है। कम्प्लेक्स पैटर्न्स हम नहीं उठाते, लेकिन जैसे अब मैं इस पे हाईलाइट कर रही हूँ, अभी हम पैटर्न्स पे ज्यादा डिटेल में बात नहीं की, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट दिस। मैं इसमें हाईलाइट कर रही हूँ, व्हाट यू कैन ट्राई सी। अगर आप काम करके लाएंगे तो कितनी बातें की जा सकती हैं। ये इज अ गुड पैटर्न, दिस इज अ गुड पैटर्न। ऐसे ही छोटा वो जो मैंने 8 पॉइंट का बनाया उतना, दिस इज अ गुड पैटर्न। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है हैंडल करते हुए, तो देख लेना कि आप सही से हैंडल हो रहा हो। आई थिंक दैट्स इट, इससे ज्यादा कम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। ये बैकग्राउंड में किसी चीज को, इलस्ट्रेशन को हाईलाइट करना हो तो ये वाला हो सकता है, या ये वाला बैकग्राउंड बनाना हो, जैसे अभी हमने ये सर्कल बैकग्राउंड बनाया ना, उसकी बात कर रही हूँ, ये वाले। अदर देन दैट ये वाला भी अच्छा है, लेकिन ये ट्रिकी हो जाएगा। आई कैन सी आप लोगों को यूज करते हुए। तो दिस इज अ वेरी गुड वन एंड दिस इज अ वेरी गुड वन। तो आप खाली इन दो को भी यूज करो, तो देर आर प्लेंटी ऑफ वे टू यूटिलाइज। ऐसे करो, इसको बड़ा छोटा करो, इसका कलर को कम करो, इसको पकड़ के इसको अगर लाइट आप उसमें रखो, कितना खूबसूरती से इसको आप बैकग्राउंड में एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको कंट्रास्ट में लेके जाना चाहते हो तो इट कैन आल्सो ब्रिंग द कंट्रास्ट, जैसे भी आपने कलर पैलेट बनाई हुई है। सो दिस इज हाउ वी एक्सप्लोर टेक्सचर्स। ये बात समझ आई है एवरीवन? जाग रहे हैं अभी तक? यस मैम। जबरदस्त, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बाकी हेडिंग्स में बच्चे, जो पहला वर्ड कैपिटल होता है तो अपने टेक्स्ट की मसले सारे सेट करने हैं। कंसिस्टेंसी लाओ थोड़ी सी, ये साइज बराबर हो चीजों के तो ये बराबर लगे भी। अब ये एस बड़ा होगा तो ये बराबर लगेगा। और ब्लैक और इसमें सिचुएशन, ओके ये इसके साथ ब्लैक है, ठीक है। ये ब्लू गैर जरूरी बीच में आ रहा है, देखो इसको कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। इलस्ट्रेशन एसवीजी में लाने की कोशिश करो और थोड़ी स्पेसिंग बढ़ाओ। अच्छा, आपने एक स्क्रीन के अंदर ही बच्चे सारा कुछ डाला है ना, ये मसला हो रहा है। ये हर एक काम के लिए अलग स्क्रीन में उसको एडजस्ट करो ना, तो वो ठीक है। यानी ये प्रोजेक्ट ओवरव्यू वाला जो सारा सेक्शन है, ये एक स्लाइड में हो, ये यहाँ तक ये एक स्लाइड में हो। इसमें ये लाइनें बाद में बिठा लेना, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए कर रही हूँ। ये एक स्लाइड में हो, इस वाला सेक्शन डिजाइन प्रोसेस एक स्लाइड में हो। इस तरह से ये पैडिंग का जो मसला है ना, अभी मैं आपको समझा नहीं सकती कि कहाँ का पैडिंग का मसला है, वो पैडिंग वाला सेट करो। और ये इलस्ट्रेशन ना, ये वाली चीजें, ये अपने ये इसको बेहतर करो। ठहरो, डिजाइन प्रोसेस मैं खाली जाके सर्च कर रही हूँ, डिजाइन प्रोसेस या डिजाइन थिंकिंग, ठीक है। और ये सर्च कर रही हूँ मैं इधर भी, और मैं बिहेंस पे भी कर रही हूँ।
गूगल पे भी करा। और तो आप देखो कि ये आप खुद बना सकते हो ना, है कि नहीं? तो लाइक दिस, लुक फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो खुद बना सकते हो। एक मिनट रुक जाओ, मेरी स्क्रीन मुझे थोड़ी अटेंशन मांग रही है। फिग्मा बहुत हैवी होता चला जा रहा है। मैम मुझे भी लग रहा था कि शायद मेरे लैपटॉप में इशू आ गया है। थैंक यू, आपने बताया ये आपके भी इशू आ रहा है। बच्चे अच्छा खासा गेमिंग लैपटॉप है मेरा, लेकिन ये इसको जब भी अपडेट देते हैं ना तो कोई ना कोई लैपटॉप में हो जाता है। तो अभी मैं 2 चीजें बना रही हूँ, तो ये बीच में कहता है अच्छा 2 घंटे से यूज कर रही हो, और तो मैं थोड़ा सा तंग कर दूँ। जी जी जवेरिया। मैम ऐसे भी होता है कि एक फाइल में डाटा ज्यादा हो जाए तो वो फाइल ओपन बड़ी मुश्किल से होती है। बिल्कुल 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 होता है, ये तो तब होगा। अभी आपके फाइल में इतना डाटा नहीं हुआ, ये भी इससे भी ज्यादा होता है। मेरी फाइलें कुछ खुलती ही नहीं है, आप जैसे जैसे इन्होंने बड़ा किया है। मैं एक और एग्जाम्पल ढूंढ रही हूँ, लेकिन ये है कि अभी आपकी फाइल में वो मसला नहीं आएगा। हाँ, अगर केस स्टडी की 5-6 डुप्लीकेट्स बनाओगे तो फिर आपका काम भारी हो जाएगा। तो डोंट डू दैट, यानी इतनी इटरेशंस तक सिचुएशन लेके ही ना जाओ। तो एक बस और एग्जांपल दिखानी थी, ये देखो। लुक एट दिस, इफ यू वांट टू डू, ये आप खुद बनाओगे ना शक्लें, तो आप अपनी कलर पैलेट यूज कर सकते हो। ये रंग बिरंगी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, सना। बच्चे ये सुरख लाइनें मुझे यूज करनी पड़ी हैं चीजें हाईलाइट करने के लिए क्विकली, आप ये आराम से रिमूव कर सकती हो, इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। सही है? तो ये डिवाइड करो सेक्शंस में अलग, इस तरह। इस वाले कलर को यहाँ पे मैं यहीं पे एडजस्ट कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा लाइट करते हैं। ठीक है, ग्रे स्ट्रोक पिंक के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, वो मैंने रिमूव कर दिया। इन दोनों के साइज बराबर होने चाहिए। और यहाँ से जो मैंने अभी ब्लैक कलर बनाया था, पिंकिश, वो जो टिंट डाल के, मैं वो वाला ला के इसमें एडजस्ट करती हूँ और देखती हूँ कि वो ठीक लग रहा है। इट इज रीजनेबल, मतलब बहुत ज्यादा उसको नहीं कर रहा। फिर इसकी पैडिंग का मसला हल करती हूँ ताकि ये बराबर हो, और ऐसे करके। अब नाउ लुक एट दिस, इन दोनों में मतलब वो रीडेबिलिटी की वजह से वो गदलापन हमने रिमूव कर दिया है, मतलब उससे कितना फायदा हुआ है। तो स्टिल वी कैन एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस कि कितना डन है, बट वो जहां पे गदला होना लग रहा है, आई थिंक वी नीड द फ्रेशर पिंक। तो ऐसे कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह से एडजस्ट करो और ये अलाइन ठीक करो। ये देखो ना, इसको अभी वो ग्रिड बनाई थी, अब देखो यहाँ पे मैं कुछ चीजें कर रही हूँ। ये हेडिंग हो, ये उसकी, ये इसको हेडिंग कह रही हूँ, ये उसके नीचे सेक्शन हो, ठीक है। ये दूसरा सेक्शन हो, इसकी मैं थोड़ा बड़ा कर दूं। अब ये वाली इसके नीचे रख दूं और ये वाली इसके नीचे रख दूं। पैटर्न बन रहा है ना? आप इस तरह से अपने डाटा को फिल करो तो कितना जबरदस्त एडजस्ट होगा। ये अगर आपके क्रिएट नहीं हो रहा तो एटलीस्ट व्हाट वी कैन डू इज कि ये पकड़ के ये रखो, ये भी बराबर हो, दूसरा सेटअप भी उसके, अब ये भी इसके बराबर हो, तो एटलीस्ट वो हमारे पास बैलेंस आएगा। ठीक है, तो ट्राई सम लेआउट्स, ऑप्शन लफज है लेआउट, तो आप उसके मुख्तलिफ लेआउट ग्रिड्स के स्टाइल एक्सप्लोर करो। बेंटो ग्रिड, BENTO, बेंटो ग्रिड एक्सप्लोर करो। ठीक है बच्चे, आप सबकी जो असाइन केस स्टडी है उसका ऑर्डर वो होना चाहिए जो कि आपकी असाइनमेंट में है। ठीक है, इसके लाइक लिटरली आपकी फेल हो सकती है ऑर्डर की वजह से। मेक श्योर कि आप अपनी चीजें ऑर्डर में उस तरह रखो और स्क्रीन सेपरेट करो सना बच्चे। और भी किसी ने अगर एक ही स्लाइड में चीजें बनाई हैं तो वो ठीक नहीं है। मार्केट रिसर्च नहीं है ये बच्चे, ये हमारे पास यूजर रिसर्च है। अच्छा, आपने फोंट, बाय द वे आई वांटेड टू, जिस बच्चे ने फोंट पे मेहनत करी है ना यार, दिल खुश कर दिया। ये समी ने भी करी है और आपने भी, सिद्रा। लाइक दिस इज अ वेरी गुड लुकिंग फॉन्ट। पता लग रहा है कि आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है। लाइक ऐसे ही मतलब मोस्टली व्हाट पीपल डू इज, गलत वो भी नहीं है, लेकिन ये है कि दिस गेट्स यू एक्स्ट्रा मार्क्स कि आप जाते हो रहे तो कौन से टॉप 10 अच्छे हैं वो वाला सेलेक्ट किया और कर लिया। लाइक व्हाट्स द मैजिक इन दिस? कोई यूनिक सा फॉन्ट उठाओ एंड सी हाउ दिस दैट टर्न्स आउट। अच्छा, उसके बाद ये ऑर्डर ठीक करना है। आपको ऑर्डर वाली बात समझ आइए बच्चे? ऑर्डर मतलब कौन सी पहले स्लाइड आनी है, कौन सी बाद। और एम्पैथी मैप की स्लाइड साइड पे कर दो, अगर जरूरत पड़ी तो हम डलवा देंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है,
ओके। और आपने भी, सबको मैं ये रिपीट कर रही हूँ, आपकी साइड पे कलर पैलेट बनी हो, यहाँ पे जो स्टिकर, ये कलर्स मैंने यूज किए हैं। ऐसे ऐसे खुले खुले, ऐसे फ्रीली कलर यूज नहीं करो, ये कलर सेव हो, ताकि मैं आपको कहूँ कि यार ये पिंक अच्छी नहीं लग रही, इसको ब्लू बनाओ, आप 2 मिनट लगाएं और सारी आपकी डिजाइन बदल जाए। सो लिमिटेड कलर्स, सेम कलर्स, कलर पैलेट, टाइपोग्राफी स्केल साइड पे सेव हो। यूज फिग्मा लाइक अ स्मार्ट पर्सन। किसी बच्चे ने, किसी कोहोर्ट ने हमारे इतना फिग्मा पे टाइम स्पेंड नहीं करा। सो आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू गाइस। यार ये पाकिस्तानी बच्ची लाओ ना यहाँ पे, ये तो हीरोइन लग रही है खुद, इसकी क्या करनी है किताबें पढ़ के। ये तो वो वाली बच्ची है जो मूवीज में गुम हो जाती हैं, तो उसमें करो। पाकिस्तानी बच्ची की फोटो ढूंढ के लाओ, ठीक है। और वो पेक्सल्स वगैरह और उस तरह की चीजें बना, ये मेन कैरेक्टर है, ये आपकी बुक के कवर पे आएगी कि द मिसिंग किड, वो जो अम्मी अब्बू की बात नहीं सुनी और जंगल में चली गई। अच्छा, और उसके बाद फिर पूरी मूवी बनानी पड़ी। ये इलस्ट्रेशन वाली बात, ये मैच नहीं हो रही तो कोई ऐसी चीज करो जो खुद बना सकते हो, और ये यूजलेस है, ये पिक्चर यूजलेस है। ठीक है, मैं इस पे लाइन लगा रही हूँ कि ये यूजलेस है, दिस डजंट ऐड एनीथिंग, ये सेक्शन इस कुछ नहीं है। हम्म। इसको इसको ये जो है, इफ यू वांट टू हाईलाइट दिस, नहीं, चलो अभी के लिए आई थिंक दिस इज गुड। हम्म। यार ये पिंक फिल के गिर्द ग्रे स्ट्रोक सारी जगह से रिमूव करने हैं, ठीक है। पिंक के गिर्द स्ट्रोक जो सा है ना, ग्रे मैच ही नहीं होता। पिंक और ग्रे आपस में वैसे मतलब सही से मैच नहीं कर रही हैं। आप मैं कभी भी ये नहीं कह सकती असल में कि दो चीजें जो सी है ना आपस में, दो आपस में मैच नहीं हो रहे, यू जस्ट हैव टू पुट सम एफर्ट टू मैच देम। लेकिन पिंक चीज के गिर्द यू समझे कि कलरफुल जो फिल होती है ना जिस चीज की, उसके साइड पे हम वो नहीं लगाते बॉर्डर। 90% रूल है, बाकी 10% वाले केस में भी मुझे नजर ही नहीं आया। ओके, ये वाली भी यार, ये लड़की अच्छा थोड़ी बहुत ही है, ऐसे इस्लामाबाद की लग रही है पर चलेगी, पर वो वाली बच्ची एडजस्ट करनी है, ठीक है। और ये बहुत छोटी है, ये 21 साल की भी नहीं है यार। ये क्या किया, मुझे इसको देख के ना आई थिंक आई वांट टू वॉच मूवी। तो दिस इज वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। ठीक है, ठीक है। बाकी इन इस पे वो सारा मेरा फीडबैक वही है, वो फॉन्ट का साइज, इस पे थोड़ा सा इसको खुला करना, और इसको बॉक्सेस बना के अरेंज करना, टेबल को विजुअली इंटरेस्टिंग बनाना। तो या थोड़ा थोड़ा ये ऐसे करो, और हर एक सेक्शन मतलब पीस उठा के, मुश्किल नहीं होगा आपको कॉपी पेस्ट करना। आप एक पूरे सेक्शन को उठाओगे, यहाँ पे आपकी फ्रेम बनी होगी, उसमें जाके पेस्ट कर दोगे, फिर ग्रिड के ऊपर उसको एडजस्ट करोगे, जैसे अभी हमने समी के काम में और जवेरिया के काम में किया। यहाँ भी ये फॉन्ट का मसला आ रहा है, थोड़ा पैडिंग का मसला आ रहा है थोड़ा, तो ये एडजस्ट करो। अच्छा, टेक्स्ट के गिर्द भी बार बॉर्डर नहीं लगाना, ठीक है। ये भी वो ऐसी चीजों में से है जो हम खाली 10% करते हैं, और वो 10% अभी केस नहीं हो रहा। और ठीक है, इसको विजुअली अच्छी सी इंस्पिरेशन लेके मैच करना है, ठीक है। जिस चीज को मैं स्किप करी हूँ, जैसे मैंने इंस्पिरेशन लाई है ना, वैसे वाला काम करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने जो फ्लो लिखा है, ये लैंडिंग पेज ऐप में कहाँ से आ गया। और ये थोड़ा विजुअली इंटरेस्टिंग करो, आई थिंक वी कैन इम्प्रूव इट। और ये प्लेसमेंट भी, ये इसके नीचे ज्यादा अच्छा लगेगा, ये हेडिंग मतलब अलाइनमेंट। और ग्रिड को आप लोगों ने ना अभी सॉलिड यूज नहीं किया। आप जाओ ना, वो जो प्ले लिस्ट बनी हुई है उसमें देखो ग्रिड पे मैं चीजें कैसे लगा रही हूँ, वो जो 3 स्क्रीनें रिक्रिएट हो रही हैं। मतलब आई एम मेकिंग श्योर के कार्ड उन एक ग्रिड पे या 2 कॉलम पे या 3 कॉलम पे किसी तरह से एडजस्ट हो रहा हो। दैट्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। ये ग्रिड बीच में हमने ऐसे नहीं लगाई, मार्जिन में कोई चीज नहीं आनी चाहिए, ऊपर वाले टॉप मार्जिन स्लाइड में जो जगह छोड़ी है उसमें कोई चीज नहीं आनी चाहिए। दैट इज देयर फॉर पैडिंग और स्पेसिंग। तो वो वाला मसला हल करो, और अलाइनमेंट में वो मदद करेगी। ये सेक्शन, इसको ऐसे इंप्रूव करो, जैसे ऊपर ऊपर वो दायरे लगा के वो जो मैंने उसको किया है ना, उस तरह का कोई पैटर्न करो। या फिर वो करो बच्चे, जो पैटर्न जिस तरह इंट्रोड्यूस करवाया उस तरह इस स्क्रीन को विजुअली इंप्रूव करो। ओवरव्यू दोबारा नहीं आएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से ना ऑर्डर खराब हो गया बच्चे, आपके काम में बहुत ऑर्डर का मसला है। ठीक है, ये वाला फीडबैक सारा वही है जो जवेरिया को मैंने बताया था।
ये वाला भी वही है जो ऑलरेडी बच्चों को बताया गया, कैसे बड़ा करना है, लीनियर करना है, यूजर स्टोरीज डालनी है, रीडेबल हो, और कितने फ्लोर्स डालने हैं, बाकी सारे रिमूव कर देने हैं, और बस ठीक है। और व्हाट्स नेक्स्ट की स्लाइड डालनी है। बाकी आई विल स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन। और मुझे बताएं अभी तक किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आया है? ये इम्प्रूव हो जाएगा अगली क्लास से पहले। मुझे आज प्रेजेंटेशन करवानी थी कि हुक देते कैसे हैं, वी कुडंट टच बेस ऑन दैट, डिजाइन की डिटेल में चले गए और हमने वो बातें करी। तो अगली क्लास में हम आपका काम चेक नहीं कर सकेंगे, आपको अब वो करेंगी चेक, आपकी मैम करेंगी चेक। और क्या कर रहे हैं हमने, हाँ अगली क्लास में हम प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। उससे पहले आपका काम यह है कि वो जो 11वीं वीक की रीडिंग है कि हाउ टू प्रेजेंट, वो सारी रीडिंग करके आए, क्योंकि आप मुझे बताएंगे। देखिए हमें मुसलसल सारी क्लासों में मैं बोलती चली जा रही हूँ और सब कुछ करती चली जा रही हूँ, तो अगली क्लास में यू ब्रिंग अप द पॉइंट्स कि यूं होती है प्रेजेंटेशन, लेट्स ट्राई दैट, ठीक है, क्योंकि आपको बोलने की प्रैक्टिस करवानी है हमने वैसे भी। सो यप अगले वीक में हम इसको कंक्लूड करेंगे। अगले वीक का मतलब है कि अगली क्लास के अंदर, जो कि फ्राइडे को है 4 तारीख को, हम प्रेजेंटेशन की बात करेंगे, और हमारी जो ट्यूसडे की क्लास है उसमें सबकी प्रेजेंटेशन होंगी, बस दी एंड। उसके बाद हमने आगे चलना है, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। तो इंशाल्लाह 8 को प्रेजेंटेशंस करते हैं। और अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, नहीं तो 2 मिनट है मेरे पास, मुझे क्लास कंक्लूड करनी है। जी बोलिए। मैम सेटिंग फ्लो का एक बार फिर बता दें। किसका? मैम सेटिंग फ्लो का। सेटिंग फ्लोज आपने बनाने हैं यूजर स्टोरीज के हिसाब से, कि यूजर वांट्स टू एडिट द प्रोफाइल, यूजर वांट्स टू, जो जो भी आपकी ऐप के हिसाब से हैं छोटे करने हैं। मतलब वो एक सेटिंग वाला बनाना, काफी सारी यूजर स्टोरीज बनेंगी, लेकिन वो अपनी आप केस स्टडी में नहीं डालेंगे, वो आपको चाहिए होंगे आगे आपने जो वायर फ्रेम और हाई फिडेलिटी बनाना है उसके लिए, ठीक है। तो आप केस स्टडी में सेटिंग वाले यूजर फ्लो नहीं डालेंगे। हम आपका काम जब चेक करेंगे, आप प्रेजेंट करेंगे, हमें लगे कि आपका काम थोड़ा है, तब हम वापस ऐड करवा देंगे, अदरवाइज उसको बना के साइड पे रख लें, उसमें केस स्टडी में कनेक्ट ना करें। जी जी मैम समय। ये मैक्सिमम कितनी कलर पैलेट होनी चाहिए हमारी, मतलब कि उतने ही कलर हम पूरी उसमें यूज करें, जिस उससे तरह बाहर ना जैसे कलर पैलेट बनाते हुए हमने बात की थी कि आप लोगों ने कलर में एक प्राइमरी पैलेट होनी चाहिए, प्राइमरी जो लिस्ट है, फिर एक ग्रे की होनी चाहिए, और अगर आप कंट्रास्ट यूज करें जो कि आप में से किसी ने नहीं किया, मतलब एक सेकेंडरी कलर को इंट्रोड्यूस करवाना, वो करना है। और फिर एक हमारे पास होती है फीडबैक कलर पैलेट, या फिर जैसे सम्मी के केस में हमने देखी कि उसमें हमें चाहिए थी कुछ आइटम्स को हाईलाइट करने के लिए, ग्राफिकल एलिमेंट्स के लिए पैलेट। तो वो मतलब अभी आप उसको एक ही कैटेगरी में रखें, फीडबैक पैलेट में अभी उसे बुला रही हूँ, क्योंकि अभी हमने उस डिटेल में नहीं गए। जैसे चार्ट्स में आपको कलर चाहिए थे, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो हमारे पास प्राइमरी चाहिए, तो प्राइमरी कलर आप रखें। ये केस स्टडी है ना, ये ज्यादा कलर कोडेड नहीं होती। 2 से 3 कलर प्राइमरी के, मतलब वो डिपेंड, जैसे अभी आप लोगों ने फिल करते हुए कभी बैकग्राउंड लाइट चाहिए था, ऊपर टेक्स्ट डार्क चाहिए था, तो वो वाला सीन हो रहा है। तो वो करेंगे आप। उसके बाद मतलब 3 कलर प्राइमरी के इज गुड, 2 भी चलेंगे, जैसा मतलब सिंपल काम है। ग्रे के आपको 5 एक कलर चाहिए होंगे। डिवाइडर्स आप डाल रहे हैं, बैकग्राउंड डाल रहे हैं, तो 2 बहुत लाइट साइड के और 2 बहुत डार्क साइड के, और तीसरा अकॉर्डिंग टू वट एवर डिजाइन यू आर फॉलोइंग। उसके बाद हमारे पास आएगी सेकेंडरी का भी, अगर आपने कलर इंट्रोड्यूस करवाया तो उसके अंदर आपको 2 से 3 कलर उस पैलेट के चाहिए होंगे। और जितने भी फीडबैक कलर पैलेट है उसका एक एक भी आप किसी काम में, मतलब मैंने जो अभी तक देखा है उसमें एक एक बहुत है, जरूरत पड़े तो 2 2 हर कलर की वेरिएशन डाल लो। अब बैकग्राउंड कलर जो सा है स्क्रीन का, वो आप व्हाइट रख लो अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा, नहीं तो समी के काम से इंस्पिरेशन लो। जैसे वो है कि उसमें वो हल्का सा टिंटेड येलो कलर था, तो वो ब्लू के साथ कितना रिच कॉम्बिनेशन बना रहा है। सो वी कैन ट्राई दिस, बट योर कलर पैलेट हैज टू लुक क्लीन। वो जो ग्रे आपने बनाया है, ग्रे कलर आप लोग जब बनाते हैं थोड़ा सा डार्क करने पे वो काम गदला होने लग जाता है। सो वी हैव टू अवॉइड दैट। ये हो गई हमारे पास। तो अभी तक हमने बात की 2 से 3 प्राइमरी पैलेट के कलर, 2 से 3 सेकेंडरी के, और 5 कलर हमें ग्रे पैलेट के चाहिए, और ग्रे टिंटेड रखें, बोरिंग ग्रे से अवॉइड करें, यू आर डिजाइनर्स। उसके बाद चौथी चीज है वो वाली जो हमें मतलब चार्ट्स के लिए या सिमेंटिक फीडबैक जो है उसके लिए जो कलर पैलेट चाहिए, वी कैन मतलब यूज दैट।
एक एक वेरिएशन सबकी 4-5 कलर आपको अप टू लाइक इनफैक्ट कभी अगर चार्ट्स बना रहे हैं तो 6 चाहिए हो सकते हैं, वैसे 4 भी चलते हैं। तो वो कलर टाइपोग्राफी के स्केल मैंने आपको बता दिया है, वो आपको 2 हेडिंग्स कम से कम चाहिए, ज्यादा चाहिए तो 3 से ज्यादा तो आपको नहीं जरूरत पड़ेगी। और बॉडी टेक्स्ट की बॉडी 1 और बॉडी 2 चाहिए होंगी, बोल्ड में और रेगुलर में। ठीक है, तो दिस इज द स्टैंडर्ड पैलेट जो आपकी साइड पे सेव हो और उसी में से आप यूज कर रहे हो। ओके अच्छा मैम सॉरी, मुझे ना लेआउट में बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, लेकिन ना वो मुझे ये पूछना था कि हम जैसे एक हमने स्लाइड बनाई है, उस स्लाइड में जितने भी पोर्शंस हैं क्या हमें उसको अलग-अलग ऑटो लेआउट उस पे लगाने चाहिए या उस फ्रेम के ऑटो साथ लेआउट ऑटो लेआउट हैंडल नहीं हो रहा तो रेक्टेंगल्स यूज कर लें। अभी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट इधर भेज रही हूँ ग्रुप के अंदर। ऐसे हम प्लान करते हैं कि कि ये मतलब इसको कहने कहते हैं का ये था। लोड्स, इसके लेआउट्स हैं। मतलब यूं एक इमेज भेजा, उसको देखें तो मतलब ये होता है लेआउट। लाइक वर्ड आप जो लेआउट यूज कर रहे हैं वो ये है। आप जो उसकी बात कर रहे हैं ऑटो लेआउट की, ऑटो लेआउट मैंने देखा है आप लोगों को प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप ऑटो लेआउट की बजाय अपनी रेक्टेंगल अलग रखें, ऊपर टेक्स्ट अलग रख लें, तो वो दोनों चीजें आपको अलाइन करते हुए आपस में आसानी होगी। अगर आपको लग रहा है कि वो मतलब है, होता ही है कि हम लेआउट पे ज्यादा फोकस करेंगे बजाय ऑटो लेआउट के। लेआउट का मतलब ये है कि 2 कार्ड बराबर अच्छे लग रहे हो। अगर आप हग कंटेंट करेंगे तो वो हर टेक्स्ट बराबर नहीं कर सकते आप, तो वो अब कुछ छोटा हो जाएगा कार्ड, कुछ बड़ा हो जाएगा, तो वो विजुअली डिस्टर्बिंग हो जाता है। तो वो ड्रैग करके इधर उधर करते हुए आपको मसला होगा। तो आप रेक्टेंगल से बना के सेट कर लें अपना लेआउट और टेक्स्ट उसके ऊपर लगा के पैडिंग वगैरह दे लें। और रेक्टेंगल की बजाय बेटर तरीका ये है कि फ्रेम्स यूज करें, फ्रेम्स विद इन फ्रेम्स, और उसके अंदर डाटा यूज करें, कंटेंट यूज करें और उसको मैन्युअली रीसाइज कर लें और कर लें। इधर चैट में मैंने गूगल के सॉरी व्हाट्सएप की चैट में लेआउट शेयर किया है। मतलब कि किस तरह आप स्क्रीन पे अरेंज करते हैं चीजें, उसे लेआउट कहते हैं। तो ऑटो लेआउट हमारी प्रायोरिटी नहीं है। अगर वो तंग कर रहा है तो कोई मसला नहीं है, वो फिर अभी मतलब उसके बजाय लेआउट पे फोकस करें। जी पूछने का जस्ट ये मकसद था कि मतलब जितने भी हम रेक्टेंगल बीच में लेते हैं तो वो अलग-अलग ही ऑटो लेआउट होंगे, यानी कि एक साथ दूसरे के साथ लिंक नहीं है। ज्यादा उसको ज्यादा से बहुत ज्यादा ऑटो लेआउट हम इतना मतलब एक्सपीरियंस ज्यादा भी हो जाए ना, उस वक्त भी हम ऑटो लेआउट ज्यादा अवॉइड करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 फ्रेम्स आपस में हम पेयर करते हैं, उससे ज्यादा करें तो फिर वो ऐसे बर्दाश्त से बाहर होने लग जाती है एक पॉइंट पे। तो ऑटो लेआउट आप कोशिश करें एक एक सेक्शन से ऊपर ना लेके जाएं। और एक सेक्शन का मतलब है एक कार्ड जो आपने बनाया, तो 2-4 कार्ड्स को आपस में लेआउट ना करें, वो तंग करेगा आपको। जी यही इशू आ रहा था, मैंने इसीलिए पूछा था। थैंक यू। सही हो गया, सही हो गया। और वी आर लेट, यानी कि अभी मुझे क्लास कंक्लूड करनी है, तो लेट्स सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। और प्रेजेंटेशन की रीडिंग्स करके आएंगे और आप लोग मुझे बताएंगे प्रेजेंटेशन क्या होती है। और वो जो सारे क्वेश्चन जो 11 वीक की रीडिंग में लिखे हुए हैं, वो एक एक बच्चे को मैं कहूंगी किसी को भी पकड़ के आप इस बारे में मुझे बताओ और आप मुझे बताएंगे। एंड ब्रिंग समथिंग इंटरेस्टिंग जो आपको इस टॉपिक पे मिलेगा कि मुझे ये बहुत अच्छी चीज मिली है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।